हरे कृष्णा। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, कोई बता सकता है? या क्या क्या हुआ हमारे पिछली कक्षा में, क्या क्या हुआ? ऋषि शृंग के बारे में चर्चा की। और कोई कुछ कहना चाहेगा कि क्या देखा था हमने पिछले कक्षा में? भगवान एक भगवान की एक बाल लीला सुनी थी। कौन सी बाल लीला सुनी थी? काकभूषणी को भगवान ने क्या किया था, अपने अंदर समा गए थे। काकभूषणी को अपने अंदर ले लिया था, वो एक बाल लीला सुनी थी। और क्या सुना था, किसी को याद आ रहा है? पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बारे में चर्चा की थी। यस, पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बारे में चर्चा की। और किसी को कुछ याद आ रहा है? सीता और वेदवती के बारे में चर्चा की। करेक्ट। वो वेदवती बाद में कलयुग में जन्म लेके किनके साथ विवाह होता है उनका? बालाजी के साथ। साउथ इंडिया में बालाजी के साथ उनका विवाह होता है। वो वेदवती के ऊपर हमने चर्चा की थी। और कुछ याद आ रहा है किसको? जन्म के बारे में चर्चा की थी। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, इनके जन्म के बारे में भी चर्चा की थी। और क्या चर्चा की थी? लंका का प्राकट्य, जन्म नहीं, स्थान का जन्म नहीं होता है, स्थान प्रकट होता है। तो उसके प्राकट्य के बारे में भी हमने क्या की थी? चर्चा की थी। और किसको कुछ याद आ रहा है? ओके, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वैसे भगवान रामचंद्र प्रकट होने के बाद उनका ऐसा कोई बाल लीला है नहीं। रामचंद्र का कोई बाल लीला नहीं। वो एक है, वो भी कंब रामायण से है। वाल्मीकि रामायण में कोई बाल लीला है नहीं। जबकि भगवान ये पूरे धरातल पर लगभग 11,000 वर्ष तक रहे। 11,000 का 1 सहस्त्र 1 दशक ऐसा कुछ बोला गया है। तो लगभग 11,000 वर्ष तक भगवान इस धरातल पे रहे। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान की कोई भी किसी भी प्रकार की बाल लीला नहीं है। कोई भी बाल लीला उन्होंने किया नहीं है। क्यों नहीं किया है? तो कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र, आचार्यगण ऐसे कहते हैं कि रामचंद्र जो है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। और बाल लीला जो होती है उसमें बहुत बार मर्यादा को अतिक्रमण करना पड़ता है, मर्यादा को त्याग के आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए भगवान कृष्ण किसी भी प्रकार की, भगवान रामचंद्र कोई भी बाल लीला नहीं करते। भगवान कृष्ण जो कि लीला पुरुषोत्तम है, उनकी कई सारी बाल लीला है। जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था, पूतना वध के लिए भगवान ने, या पूरा इसको देखिए श्रीमद् भागवतम को 60 श्लोकों में सिर्फ पूतना का वध का विस्तार किया हुआ है या वर्णन किया हुआ है, सिर्फ 60 श्लोक। लेकिन भगवान रामचंद्र के बाल लीला कुछ ज़्यादा वर्णन नहीं किया है। 7-8 श्लोक में क्या कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। ज़्यादा कुछ उसके बारे में लिखा नहीं है। एक बाल लीला और लिखी हुई है। एक बाल लीला अध्यात्म रामायण में है या कंब रामायण में, मुझे एग्जैक्टली रामायण का नाम या उस ग्रंथ का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली वाल्मीकि या रामचरितमानस में नहीं है वो लीला। लेकिन इनमें से किसी साउथ इंडियन किसी जगह पे उसको लिखा हुआ है। तो उसको लिखा हुआ है कि बच्चे जब इसके साथ खेलते थे ना, अलग अलग बच्चे हैं, बच्चे मिट्टी के साथ खेलते हैं, गेंद के साथ खेलते हैं, अन्य किसी तरीके से या अन्य किसी चीज़ के साथ बच्चे क्या करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो बच्चे जब किसी ना किसी चीज़ के साथ खेलते हैं तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि जब वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। जब वो खेल रहे थे तब वो लोग खेल रहे थे मिट्टी के साथ। मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी के चित्र बनाना या मिट्टी का और भी कोई किसी तरीके की चीज़ बनाना, उसके साथ खेल रहे थे। तो उसके साथ खेलते वक्त उन्होंने एक समय में, वो रामायण में लिखा हुआ है कि खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी का एक व्यक्ति बनाया या एक डॉल बनाई, एक स्त्री बनाई, और वो स्त्री के पीठ के ऊपर हम्प बनाया। तो हम्प बनाने के बाद
वो स्त्री या वो जो मिट्टी का उन्होंने पुतला बनाया था भगवान रामचंद्र ने, उसको देख के सभी लोग हंसने लगे और बोले कि ये ऐसा कैसे इस बालक के मन में आया कि उसने एक मिट्टी का ऐसा जिसके पीठ के ऊपर कुबड़ है ऐसी स्त्री बना दी। तो सब लोगों को याद आया कि कौन हमारे पूरे राजमहल में जिसके पास कुबड़ है वो कौन है, वो है मंथरा। तो सब लोगों ने इसको लिया इस तरीके से कि कुछ बालक ने कुछ बोल दिया है या ऐसा ही मंत्रा का रूप बनाया, मिट्टी से बालक ने मंत्रा का रूप बनाया, ऐसे सब लोगों ने उसको ले लिया। और सब लोग, दशरथ और अन्य 3 रानियाँ आदि सब लोग उसको क्या करने लगे, उस पुतले को देख के हंसने लगे। लेकिन ये चीज़ को मंत्रा को बड़ा दुख लगा और वो उस रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि मंत्रा इसी का बाद में क्या लेती है, रिवेंज लेती है। यही चीज़ मंत्रा को जो बुरी लगी थी वो चीज़ उसको इतनी बुरी लगी कि वो कहाँ तक चलती रही, वो उसके जीवन के अंत तक चलती रही। और जीवन के अंत में या 20 सालों के बाद, लगभग उस समय के 20 सालों के बाद मंत्रा ने उसी चीज़ को क्या कर दिया, वो जो उसको चोट पहुँची थी उसको वैसे ही मन में रखी रही। खास करके जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता है वो अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को बहुत समय तक क्या करते रहते हैं, कैरी करते रहते हैं, जैसे मंत्रा ने किया है। कोई बुद्धिमान मनुष्य जो होता है वो अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं को कुछ समय के बाद वही भूल जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं के दुख को अगर छोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास करे तो ही वो जीवन में क्या हो सकता है, वो जीवन में यशस्वी हो सकता है। लेकिन वो जीवन की घटी घटनाओं को वही पकड़ के जो व्यक्ति रहता है ना, उसकी बुद्धि कभी विकसित नहीं हो सकती है। वो व्यक्ति कहाँ पे रहेगा, जिस स्थान पे है वही स्थान पे रह जाएगा। तो मंथरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ऐसे ही भगवान रामचंद्र प्रकट हो गए, कोई बाल लीला नहीं है उनकी। भगवान की इच्छा के अनुसार अन्य कई सारे देवता हैं जो अलग अलग जगह पे प्रकट हो गए थे, अलग अलग जगह पे प्रकट हो गए थे। जैसे इंद्र स्वयं बाली के रूप में प्रकट हो गए थे या उनका अंश या उनके पुत्र वर्ग के प्रकट हो गए थे। सूर्य सुग्रीव के रूप में प्रकट हो गए थे। वरुण सुषेण के रूप में प्रकट हो गए थे। विश्वकर्मा जो है वो नल रूप धारण करके प्रकट हुए थे। नल जो है वो देवताओं के शिल्पी है, विश्वकर्मा जी है। उसके बाद हनुमान स्वयं क्या है, वायु स्वयं किस रूप में प्रकट हुए थे, हनुमान के रूप में प्रकट हुए थे। ये सभी देवता भगवान के नित्य दास होने के नाते भगवान को क्या करने के लिए, समय समय के अनुसार भगवान की लीला में उनको सहायता करने के लिए प्रकट होते रहते हैं। तो ये सभी लोग अपने अपने समय अनुसार क्या होते रहे हैं, प्रकट होते रहे हैं, अलग अलग स्थानों पे प्रकट हुए हैं। ये सभी के सभी भगवान रामचंद्र को क्या करते हैं, सहायता करने के लिए प्रकट होते हैं। अभी भगवान रामचंद्र के बारे में कहा गया है क्योंकि उनका कोई बाल लीला ऐसे डायरेक्टली वर्णन तो नहीं है। तो फिर वाल्मीकि जी एक बहुत सुंदर लिखते हैं, इसमें एक कूट श्लोक लिखते हैं। श्लोकों को भी कई सारे प्रकार होते हैं। कुछ प्रकार जो होते हैं जिनको कूटस्य श्लोक कहा जाता है। महाभारत में कुल मिला के लगभग 5000 कूट श्लोक है। टोटल 1 लाख श्लोक है, उसमें 5000 क्या है, कूट श्लोक होते हैं। ये कूट श्लोक कंसेप्ट क्या होती है, तो कूट श्लोक उन चीज़ों को कहा जाता है जिसमें जो श्लोक पढ़ने के बाद उसका मूल अर्थ हिडन किया हुआ है। कुटिलता, कूटनीति होती है ना, जो चीज़ें प्रकट नहीं हो जाएगी। व्यक्ति बोलेगा लेकिन कुछ ही लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। इसको कुटिलता कहते हैं या कूट श्लोक कहते हैं। तो वाल्मीकि जी भी एक कूट श्लोक के अंतर्गत लिखते हैं। महाभारत में तो कई सारे कूट श्लोक है, रामायण में इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसमें कूटनीति कुछ है नहीं। और रामचंद्र क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो इस पूरा स्ट्रेट चलने वाले हैं। महाभारत मर्यादा पुरुषोत्तम के जैसा नहीं है। महाभारत में तो पूरा कूटनीति क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो कुछ कूट श्लोक होते हैं, वो कूट श्लोकों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे महाभारत में एक जगह पे लिखा हुआ है कि कुछ 4 या 5 पवित्र वस्तुओं के बारे में बोला गया है। तो क्या बोला गया है, पवित्र चीज़ें कौन कौन सी होती है, तो उसमें कहा गया है कि शिव निर्माल्य जो होता है वो पवित्र होता है। उसके साथ साथ बोले शव वस्त्र पवित्र होता है, उल्टी पवित्र होती है, उच्छिष्ट पवित्र होता है। ऐसे कुछ पवित्र चीज़ों के बारे में कितनी 4 चीज़ें हो गई ना, उल्टी, निर्माल्य, शव वस्त्र एंड शिव निर्माल्य, उल्टी, शव वस्त्र और झूठ, उच्छिष्ट।
ये 4 चीज़ें क्या होती हैं, पवित्र मानी गई है। अभी हमारे हिसाब से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि ये 4 चीज़ें, उल्टी को कैसे पवित्र कहा जा सकता है, उच्चिष्ट, किसी का भी झूठा चीज़ को पवित्र नहीं कहा जा सकता, शव वस्त्र, कोई शव जो है उसका जो वस्त्र होता है उसको भी पवित्र नहीं माना जाता है, कोई उसको पहनता नहीं है, लोग उसको त्याग करके आते हैं, तो शव वस्त्र पवित्र नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ शिव निर्माल्य, शिव जी का जो निर्माल्य है वो भी पवित्र नहीं हो सकता है। ये हम ऊपरी रूप से देखेंगे, लेकिन यही श्लोक जो है ये वास्तव में कूट श्लोक है। तो कूट श्लोक होने के नाते इसका अर्थ अलग से ले लो, इसका अर्थ बहुत ही उसमें गहराई में उतरना पड़ेगा, और गहराई में उतरेंगे तब समझेगा कि कूट श्लोक क्या कह रहा है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन जब आचार्यगण बताते हैं तो बोलते हैं कि उल्टी पवित्र होती है, उल्टी पवित्र होनी चाहिए। तो फिर उसके लिए वो उदाहरण किस चीज़ का देते हैं, तो वो देते हैं मधुमक्खी का। मधुमक्खी जब हनी भी जो इतना भी सारा हनी जमा करके लेके आती है तो अपने साथ वो कोई शॉपिंग बैग लेके नहीं चलती है कि उसमें जमा करके लेके आती है। वो कहाँ जमा करके लेती आती है, वो अपने मुख में ही जमा करके लेके आती है और उसको बाद में उल्टी कर देती है। लेकिन हनी को क्या कहा गया है, पवित्र वस्तु काउंट किया गया है। दूसरी चीज़ बोला गया है जो शिव जी ने उपयोग में लाई है, शिव निर्माल्य पवित्र होता है। शिव निर्माल्य कहा गया है गंगा को, गंगा शिव जी के जटा से प्रकट होती है इसलिए वो निर्माल्य है। शिव जी के अंग से, जो भी अंग से प्रकट हो उसको निर्माल्य कहा जाता है, इसलिए गंगा भी पवित्र है। उसके साथ साथ क्या कहा है और पवित्र के लिए, शव वस्त्र पवित्र कहा गया है। शव वस्त्र किस चीज़ को कहते हैं, जो हम सिल्क पहनते हैं ना, वो शव वस्त्र है। वो सिल्क का जो कीड़ा है ना वो मारा जाता है। सिल्क जब बनाते हैं उस प्रोसेस में वो कीड़ा बचता है या मर जाता है, मर जाता है, वो मारा जाता है। लेकिन वो है क्या, वो उसका ही वस्त्र है। उसने अपने ऊपर जो कोटिंग बनाई थी, बाद में ठीक है फैक्ट्री में उसके ऊपर कई सारा प्रोसेस वगैरह होता है और फिर वस्त्र बनाया जाता है, लेकिन मूलतः वो उसका ही वस्त्र है। उसका अगर ग्रॉस या बेसिक फॉर्मेट देखोगे तो वो जो रेशम का, सिल्क का जो कीड़ा है ना उसका ही वो वस्त्र है, इसलिए उसको शव वस्त्र ही कहा जाता है। तो इसलिए वो शव वस्त्र, रेशम के वस्त्र को पवित्र माना जाता है। रेशम की कोई भी चीज़ है, वस्त्र है, उसको पवित्र माना जाता है। तीज और एक 4 चीज़ होता है, उच्चिष्ट पवित्र होता है। अब उच्चिष्ट किसका उच्चिष्ट हो पवित्र हो सकता है, तो शास्त्र कहते हैं जो गाय का काफ है ना, बछड़ा, उसका उच्चिष्ट पवित्र होता है, क्योंकि जब तक बछड़ा नहीं है तब तक गाय दूध नहीं देती है, एटलीस्ट तब नहीं देती थी। अभी इंजेक्शन वगैरह जो भी कोई पद्धति अगर आ गई होगी, लेकिन प्रायः प्राकृतिक रूप से बछड़े के बिना गाय दूध नहीं देती है। गाय से अगर दूध दोहन करना है तो किसकी आवश्यकता है, बछड़े की होने की आवश्यकता है। तो फिर गाय से जो निकाला हुआ दूध है वो वास्तव में क्या है, बछड़े का उच्चिष्ट है, बछड़े का उच्चिष्ट है। लेकिन उसके बाद भी उसको पवित्र कहा गया है, और वो पवित्र भगवान के लिए भी पवित्र है। भगवान को भी वैसा ही उच्चिष्ट ही भगवान को भोग लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट मतलब वो भगवान के लिए भी होना चाहिए और उनके लिए भी पवित्र। तो ऐसे श्लोक जब आते हैं तो इनको कूट श्लोक कहा जाता है ना, इसको कूट श्लोक बोलते हैं। इसको समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या कहना क्या चाहते हैं। तो ऐसा ही एक कूट श्लोक लिखते हैं रामायण में, जिसमें वाल्मीकि जी लिख रहे हैं उस श्लोक को, खास करके वाल्मीकि रामायण में। और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कूट श्लोक को लेके, वो कह रहे हैं उस श्लोक में कि ये जो पूरा बालकांड है उसमें मैं बोले एक भी बाल लीला नहीं लिख रहा हूँ रामचंद्र की, एक भी बाल लीला नहीं लिखी है वाल्मीकि जी ने। मैंने भी जो 2 बताए वो तो कहीं अन्य रामायण से बताई, लेकिन जो मूल रामायण है वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया उसमें तो कोई बाल लीला का वर्णन ही नहीं है मूल रामायण में किया हुआ। तो फिर वाल्मीकि जी उसको क्या करते हैं, उसको जस्टिफाइड करते हैं कि मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ ये सब चीज़ें, बाल लीला में क्यों नहीं लिख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि वाल्मीकि जी उतने लिखने में या ये सभी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं थे, इज़ वेरी एक्सपर्ट पर्सन। वाल्मीकि जी का तो एक्सपर्टीज़ का क्या कहना है, बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन फिर वो लिख क्यों नहीं रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो उसमें कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो बोलते हैं बाल कांड के मूल बालक जो है ना वो रामचंद्र है ही नहीं। बोले उनके नाम से ये बालकांड आया ही नहीं है। बोले अगर रामचंद्र होते थे मूल बालक बालकांड के तो मैं क्या करता था, उनकी बाल्य लीला लिख लेता था। लेकिन वो बोलते हैं कि रामचंद्र है ही नहीं बालक। क्यों बालक नहीं है, बोले क्योंकि वो साक्षात भगवान है। भगवान बालक हो या ना, वो बालक हो, बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हो, भगवान है, फिनिश।
बोले इसलिए उनको बालक आप बना ही नहीं सकते हो, बोले वो साक्षात भगवान है तो इसलिए वो बालकांड के बालक है नहीं। फिर कौन है बालकांड का बालक, किसके लिए ये बालकांड लिखा गया है? तो बहुत ही सुंदर तरीके से वाल्मीकि जी उसको बताते हैं। वो कहते हैं कि ये बालकांड का मूल बालक जो है ना, बोले वो विश्वामित्र मुनि है। बालकांड के बालक किसको बोलते हैं? विश्वामित्र मुनि को बालकांड के बालक बोलते हैं। अभी विश्वामित्र मुनि बालकांड के बालक कैसे हैं? तो फिर विश्वामित्र मुनि का चरित्र देखना पड़ेगा। फिर वहाँ से वाल्मीकि जी विश्वामित्र मुनि की ओर कैमरा घुमाते हैं। अब तक तो रामचंद्र की ओर था ना, अयोध्या में जो कैमरे की सेटिंग थी वो लेके कहाँ जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं विश्वामित्र मुनि के पास। जो विश्वामित्र मुनि आप सब जानते हो, महाराजा गादी के पुत्र है विश्वामित्र मुनि, स्वयं राजा थे। लेकिन राजा होने के बावजूद भी एक बार जंगल में जाने के बाद, जंगल में अपने सेना सहित गए थे, तो वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में चले जाने के बाद उनसे स अनु विनय हेलो हाय ना हवारी वाला होता है। और फिर ये जो विश्वामित्र जी वो बोलते हैं कि हम निकल पड़ते हैं हमारे राज्य की ओर, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, सेना भूखी भी है, सुबह से कुछ खाया वगैरह नहीं है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं खिलाता हूँ आप सब लोगों को। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई आइए कहाँ से खिलाएंगे इतने सारे सेना को। तो फिर बोलते हैं कि ये ऐसा कैसा संभव है, वशिष्ठ जी को पूछते हैं। तो बोलते हैं मेरे पास कौन है? कामधेनु है। और वो कामधेनु को प्रार्थना करते हैं, और कामधेनु देवी की कृपा से हजारों जितने भी सारे सैन्य थे, राजा के साथ गए हुए मंत्रीगण आदि थे, वो सबके लिए भोजन प्रकट हो जाता है। तो विश्वामित्र को ये बड़ा आश्चर्य लगता है न, बोले कि इतने लोगों को, एक ऋषि होकर भी उसने क्या कर दिया? सबको भोजन करवा दिया। फिर उनको लगा कि ये कामधेनु किसके पास होनी चाहिए? मेरे पास होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने विश्वामित्र को, वशिष्ठ को कहा विश्वामित्र जी ने कि क्या करो, ये कामधेनु मुझे प्रदान करो। लेकिन वशिष्ठ जी तैयार हुए? बोले नहीं, बोले मैं नहीं दे सकता इसको, क्योंकि ये मुझे क्या है, मुझे भी इंद्र के द्वारा दी हुई है। किसी का दिया हुआ गिफ्ट किसी को नहीं देना चाहिए। हम जनरली, हमें खुद को पसंद नहीं आए तो हम गिफ्ट को सल्टाने का प्रयास करते हैं कि क्या करो उसको हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करो, उसको दूसरों को दे दो। लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि वो वस्तु ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उस वस्तु के पीछे उस व्यक्ति की भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी कलयुग का समय ऐसा है ना कि जिसमें भावनाओं को कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ किसको वैल्यू है? प्रैक्टिकलिटी को लोग वैल्यू देते हैं, भावनाओं का कोई मतलब नहीं होता है कलयुग में। इसलिए कलयुग में लोग प्रायः क्या है, परेशान है। सभी लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि धन नहीं है इसलिए लोग परेशान हैं। जिनके पास धन है वो भी परेशान है, बल्कि जिनके पास धन है वो ज़्यादा परेशान है। उनके पास परेशानी या समस्याएं हमसे कई गुना अधिक है। सिर्फ हम उन लोगों के साथ रह नहीं रहे इसलिए हमें पता नहीं है, लेकिन उनके पास समस्याएं अधिक है। क्योंकि कलयुग में जिन चीज़ों का महत्व होना चाहिए था, या वैदिक काल में जिन चीज़ों का महत्व था, उन चीज़ों का महत्व कलयुग में क्या कर दिया गया है, घटाया गया है, या उन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं रहा है कलयुग में। इसलिए प्रायः परेशानियाँ कलयुग में ज़्यादा दिखती है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं भाई मैं नहीं दे सकता विश्वामित्र आपको ये सब गाय वगैरह। तो क्या करते हैं, बलपूर्वक उसको लेने का प्रयास करते हैं। बलपूर्वक तो फिर वो जो गाय है वो जाना नहीं चाहती थी, वो वशिष्ठ के साथ रहना चाहती है। ये सभी का सभी कहाँ हो रहा है, आप देखो, आप ध्यान दो, ये सब कहाँ हो रहा है, ये सभी जो लीला हो रही है ये जंगल में हो रही है। इसका मतलब वशिष्ठ जी कहाँ वास करा करते थे, जंगल में रहा करते थे। तो ये सब जंगल में हो रहा है, तो फिर वशिष्ठ जी कामधेनु को प्रार्थना करते हैं कि आप स्वयं की रक्षा स्वयं करो करके। तो फिर कामधेनु क्या होती है, स्वयं की रक्षा हेतु क्या करती है, कई सारे सैन्य को प्रकट करती है। और वो सैन्य जो है वो ये सभी सैनिकों के साथ विश्वामित्र की जितनी सेना आदि थी सबको क्या करते हैं, परास्त कर देते हैं। और ये सब लोग परास्त होकर क्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन निकलते वक्त इसको जो विश्वामित्र मुनि है उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्या है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मैं कुछ तो क्या कर रहा हूँ, गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। अगर इनके पास एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी ये क्या कर दिए हैं, इन्होंने मुझे परास्त कर दिया है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ब्रह्म ऋषि प्राप्त करना पड़ेगा, तो फिर ब्रह्म ऋषि बनना है तो फिर क्या करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। किसकी तपस्या करूं, तुरंत ब्रह्म ऋषि बनने का आशीर्वाद कौन प्रदान कर सकता है। तो उन्होंने सोचा कि ये ब्रह्म ऋषि बनने का जो आशीर्वाद है वो कौन प्रदान कर सकता है, तो वो प्रदान किया जा सकता है भगवान ब्रह्मा के द्वारा। तो विश्वामित्र मुनि किनका तपस्या करने लगते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगते हैं।
विश्वामित्र मुनि ब्रह्मा की तपस्या लगभग 60,000 वर्ष तक करते हैं। जैसे ही कोई मुनि, खास करके साधु जो है, वो अगर किसी देवता की तपस्या करता है तो इंद्र को उतना डर नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई राजा तपस्या करने लगे तो इंद्र थोड़ा क्या होने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है ना, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, ये तपस्या क्यों कर रहा है, क्योंकि ये राजा है। राजा मतलब रजोगुण में स्थित है, रजोसत्व गुण का मिक्सर है, रजोगुण में स्थित है, तो उसको क्या है, हमेशा क्या चाहिए, धन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब ज़्यादा चाहिए। तो इंद्र सोचते हैं कि ये क्या मांग लेगा, मेरा आसन न मांग ले, इंद्र पद प्राप्त करने का प्रयास ना करे। इसलिए इंद्र क्या करते हैं, विश्वामित्र मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजते हैं। मेनका आती है, विश्वामित्र ऋषि की क्या हो जाती है, तपस्या भंग हो जाती है। मेनका के साथ 10 साल तक वो रहते हैं, उसके साथ विवाह करते हैं। 10 साल तक रहने के बाद उनको पता चलता है यार मेरी तपस्या तो हो गया करके, उसका कल्याण हो गया है। तो ये होने के बाद विश्वामित्र मुनि फिर से तपस्या में बैठते हैं। सेकंड टाइम वो फिर से 60,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। इंद्र बोलता है पहला जैसा ही गुगली बॉल डालना पड़ेगा इनको, तो क्या हो जाएगा, इनका विकेट जल्दी उड़ जाएगा। तो इंद्र फिर से क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, लेकिन इस बार वो रंभा को भेजते हैं। तो रंभा वैसे ही जैसे मेनका ने एंट्री की थी वैसे ही एंट्री करती है। सब जगह इंद्र देवताओं को बोल के क्या करता है, काम से ओतप्रोत वातावरण की निर्मित करता है। ठंडी हवा बहने लगती है, झरनों का आवाज़ आने लगता है। पैंजन जो ना एंकल बेल जो पहनते हैं माताएं पैर में, वो क्या करती हुई झनकाती हुई रंभा आने लगती है। तो विश्वामित्र का लगे तुरंत अलार्म बजने लगता है, बोले ये गुगली बॉल है और मुझे आउट नहीं होना है इस पर, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, बोले लास्ट टाइम मैं बोल्ड हुआ था, अभी मैं नहीं बोल्ड होगा इसका। बोले मैं पूरा डिटर्मिनेशन के साथ बैठा हूँ, अभी मैं खुद को बोल्ड होने नहीं दूंगा। जैसे ही रंभा विश्वामित्र के नज़दीक आती है, विश्वामित्र क्रोध से अपनी आँख खोलते हैं और उसको जला के क्या कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। रंभा भस्म हो जाती है। भस्म होने के बाद विश्वामित्र मुनि का याद आता है, बोले यार मैं तो तपस्या में बैठा था, तपस्या में बैठे हुए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। तो बोले अभी भी मेरी तपस्या क्या हो गई, अभी भी तपस्या नष्ट हो गई। तो एक बार उनकी तपस्या नष्ट हुई थी, किसके वजह से, काम के वजह से नष्ट हो गई। सेकंड टाइम उनकी तपस्या कैसे नष्ट हो गई, क्रोध की वजह से नष्ट हो गई। तो देखो वो अभी इम्प्रूव कर रहे, सीख रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी किया है तो मेरी तपस्या क्या हो गई है, तपस्या नष्ट हो गई है। इसलिए वो फिर से अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पुनश्च तीसरी बार तपस्या में बैठते हैं। और पुनश्च तपस्या में बैठने के बाद पूरा डिटर्मिनेशन के साथ भगवान को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उन्हें ब्रह्म ऋषि बनने का क्या करते हैं, वरदान देते हैं। बोलते ठीक है तुम ब्रह्म ऋषि बन गए करके। तो बोलते हैं कि ये ब्रह्म ऋषि मैं बन गया, ये सिर्फ आप बोल गए वो ठीक है, लेकिन आप जाके ये किसको बताओ ना, किसने स्वीकार करना चाहिए यही चीज़ को, तो विश्वामित्र ने भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा तो वहाँ से ही चालू हुआ था ना, विश्वामित्र के साथ, सॉरी वशिष्ठ के साथ झगड़ा चालू हुआ था। तो विश्वामित्र मुनि वहाँ से निकलते हैं और सोचते हैं मैं सबसे पहले किसके पास पहुँचता हूँ, वशिष्ठ के पास पहुँचता हूँ और उसको बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं ब्रह्म ऋषि बन गया। बहुत अहंकार था उनके अंदर ब्रह्म ऋषि बनने का। वो ब्रह्म ऋषि कोई नम्रता के वजह से नहीं बन रहे थे, क्योंकि किसी के पास भी जैसे ही ज्ञान प्रकट होता है तो एक संस्कृत सुभाषित है, वो सुभाषित में कहा गया है विद्या विनय संपन्ने। जिसके पास विद्या है, जो व्यक्ति ज्ञानवान है, वो उतना ही नम्र होना चाहिए। अगर उसमें नम्रता नहीं है, इसका मतलब क्लियर है कि वो ज्ञानवान है क्या, उसके पास ज्ञान नहीं है। क्योंकि संस्कृत या वेद या वैदिक संस्कृति तो यही कहती है कि जिसके पास भी विद्या है वो व्यक्ति के पास नम्रता होना मस्ट है। वो नम्रता से या विनय से क्या रहेगा, संपन्न रहेगा। लेकिन जिसके पास नहीं है वो कभी विनय से संपन्न नहीं रहेगा। तो ये भी विनय से संपन्न नहीं है, क्योंकि जैसे ही उनको ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त हो गया तो तुरंत उन्होंने चाहा किसको जाके पहले मैं बताऊं, वशिष्ठ को बताओ कि हे वशिष्ठ तुम ही अभी सिर्फ ब्रह्म ऋषि नहीं हो, मैंने भी PhD कर लिया है ना। ऊपर से बोले सेम सब्जेक्ट में किया है जिसमें तुमने किया था, तो मैं आ गया हूँ, बोले ब्रह्म ऋषि बन गए। तो चले गए। जाने के बाद उनको पता चला, बोले उनका जो वशिष्ठ का आश्रम जहाँ पे होना चाहिए था या जहाँ पे था वहाँ पे तो आश्रम है ही नहीं। बोले आश्चर्य हो गया। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, वशिष्ठ का आश्रम यहाँ पे था, कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, वशिष्ठ जी बैठे हुए थे यहाँ पे।
तो उनको पता चल जाता है कि वशिष्ठ जो है उन्होंने जंगल की ठंडी हवा छोड़ दी बोले, और कहाँ चले गए बोले, वो सिटी में चले गए, अयोध्या शिफ्ट हो गए, वो अयोध्या में जाके रहने लगे। तो विश्वामित्र बैठ कर सोचने लगे, बोले कुछ तो गड़बड़ है, बोले वशिष्ठ ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि प्रायः जितना व्यक्ति आध्यात्म में प्रगति करता है उतना वो क्या है, सांसारिक जीवन से क्या होता है, विरक्त होते जाता है, सुख सुविधा से क्या होता है, विरक्त होते जाता है, वो हर चीज़ से वो दूर होने लगता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। वशिष्ठ जो पहले जंगल में रह रहे थे, अभी वो खुद जाके कहाँ पे रहने लगे, वो यहाँ से निकले और कहाँ शिफ्ट हो गए, शहर में जाके रहने लगे। तो फिर कुछ तो गड़बड़ी दिख रही थी, बोले ये ठीक नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जो व्यक्ति यहाँ रहना चाहिए था वो क्या कर चल दिया, वो शहर में कैसे शिफ्ट हो गया। बोले ऋषि को शहर से जंगल में शिफ्ट होना चाहिए, ये जंगल से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ये जंगल से शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो गड़बड़ लग रही है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर विश्वामित्र को पता चला कि वहाँ पे साक्षात कौन प्रकट हुए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं, साक्षात रामचंद्र प्रकट हुए हैं। तो जब रामचंद्र प्रकट है वहीं पे जाके रहना चाहिए, फिर चाहे वो शहर हो या जंगल हो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य किसकी संगति प्राप्त करना है, जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। और जब ये जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना, तो फिर जहाँ पे भगवान है वहीं पे जाके व्यक्ति को वास करना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र समझ गए कि वशिष्ठ ने तो अभी भी मुझे डिफीट कर दिया, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान है। उसने क्या कर दिया, ये सब जंगल और ये ब्रह्म ऋषि और क्या क्या बोले सब त्याग दिया, और कहाँ पे चले गए, कहाँ पे चले गए, सीधा सीधा अयोध्या चले गए, अयोध्या में शिफ्ट हो गए, शहर में जाके रहने लगे। तो जब ये विश्वामित्र मुनि को पता चला, तो अभी विश्वामित्र मुनि का अंडरस्टैंडिंग और एक स्टेप क्या हो गया, बढ़ गया। विश्वामित्र मुनि समझ गए कि पहले मैंने अहंकार वश, पहले तो काम के वश एक बार तपस्या भंग करवाई अपनी, फिर एक बार तपस्या किससे भंग कर दी, क्रोध के वश भंग कर दी। अभी अहंकार के वश मुझे ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त होने के बाद में मैं किसको दिखाने के लिए आ गया था, वशिष्ठ को दिखाने के लिए आ गया था। लेकिन अभी वशिष्ठ ने मुझे यहाँ पे भी डिफीट कर दिया, वो स्वयं किसकी सेवा में चले गए, भगवान की सेवा में चले गए। तो मुझे भी अभी क्या करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए मुझे ब्रह्मा से जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, जितनी भी चीज़ें जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, यह सब जाके, चाहे फिर वो ब्रह्म ऋषि पद है या अन्य कई सारे दिव्य चीज़ें मुझे प्राप्त हुई है, क्योंकि ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त होना मतलब बहुत कुछ होता है। वो चीज़ में वो व्यक्ति प्रायः वो सिद्ध बन जाता है, कई सारी सिद्धियाँ उनके पास होती है। तो ऐसा सिद्ध व्यक्ति के पास जितनी सारी सिद्धियाँ हैं, वो सोचते हैं मैं ये सभी सिद्धियाँ जाके किसको करूँगा अर्पित, ये सभी सिद्धियाँ जाके मैं भगवान रामचंद्र को अर्पित करूँगा। तो फिर अभी यहाँ पे विश्वामित्र मुनि का क्या बढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि पहले उनका व्यवहार एक बालक जैसा था, लेकिन अभी वो क्या हो गए हैं, बालक से मैच्योर्ड हो गए हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये जो बालकांड है, इसके मूल बालक कौन है, रामचंद्र ना होते हुए मूल बालक कौन है, विश्वामित्र मुनि इसके मूल बालक है। इसलिए आप पूरा बालकांड अगर देखोगे, उसमें 50% जो है वो विश्वामित्र मुनि का ही रोल है। 50% को किसका रोल है, विश्वामित्र मुनि का रोल है राम प्राकट्य के बाद। तो रामचंद्र प्राकट्य होते हैं, 12 साल में जाके वो क्या करते हैं, गुरुकुल में जाने का डालने का सोचते रहे थे, लेकिन फिर दशरथ महाराज इतने आसक्त थे भगवान रामचंद्र से, और ऊपर से विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि कहाँ आ गए थे, स्वयं अयोध्या में ही आ गए थे। इसलिए भगवान रामचंद्र को किसी भी गुरुकुल आदि में नहीं भेजा गया। वशिष्ठ जी ने क्या कर दिया, उनको घर में ही सभी विद्याएं प्रदान कर दी। सभी विद्या आदि प्राप्त होने के बाद क्या कर दिए, लगभग भगवान की उम्र 14 या 15 साल की हो गई, तब तक भगवान ने सब प्राप्त कर लिया था। सभी विद्या आदि सभी चीज़ों में भगवान क्या हो गए थे, निष्णात हो गए थे। जब ये सभी चीज़ों में हो गए तो भगवान की प्रेरणा से ही विश्वामित्र मुनि सोचने लगे कि अभी ये सब चीज़ें मैंने प्राप्त किया है, मुझे किसको प्रदान करना है, वो सभी की सभी चीज़ें मुझे जाकर भगवान को प्रदान करनी है, भगवान के चरणों में अर्पित करना है। इसलिए वो पहुँच जाते हैं कहाँ पे, अयोध्या नगरी में पहुँच जाते हैं। अयोध्या नगरी में पहुँचने के बाद वहाँ पे जाके वो भगवान से क्या करने लगते हैं, दशरथ महाराज से पहले तो मिलते हैं। दशरथ महाराज उनको वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पे वाल्मीकि रामायण में संवाद आता है, बहुत सुंदर संवाद है इनका।
दशरथ महाराज और विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज को अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछते हैं, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न पूछते हैं, पहला प्रश्न पूछते हैं दशरथ महाराज को कि आप सभी तरह से आपके शत्रुओं से सुरक्षित होना आपके नगर में। तो वो भी कुट श्लोक है, जैसे मैंने कुट श्लोक का एक श्लोक के दो अर्थ हो सकते हैं या अर्थ हिडन होता है उसका। तो दशरथ महाराज उनको बोलते हैं कि मैं सभी शत्रुओं को क्या कर लिया हूँ, प्रायः विजय प्राप्त कर लिया हूँ। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये बाहरी शत्रुओं की चर्चा नहीं कर रहे थे, वो चर्चा कर रहे थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि शत्रुओं को। जब तक राजा इनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं करता है तब तक उस राजा का राज्य सुशासन नहीं हो सकता है, उसका शासन अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि वो राजा अगर स्वयं कामी है, जिसका मन उसके क्या नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, वो राजा सुशासन नहीं कर सकता है। इसलिए विश्वामित्र मुनि उस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं उनके साथ। फिर वो अपने नगरवासियों के बारे में चर्चा करते हैं कि आपका नगर सभी बाहरी और अंतर्गत आक्रमणों से सुरक्षित है ना, ये राजन आपने किया है। तो फिर दशरथ महाराज उसको भी उत्तर करते हैं कि बाहरी सुरक्षा मैंने क्या की है मेरे नगर की, और अंतर्गत सुरक्षाओं के लिए वो बोलते हैं मैंने एकादशी आदि व्रतों को कंपलसरी कर दिया है बोले सबके लिए, ताकि इसके क्या हो, नगर की अंतर्गत सुरक्षा हो, मतलब कि वो आध्यात्मिकता में क्या कर रहे हैं, सभी नगरवासी प्रगति कर रहे हैं। बोले ये सब चीज़ें चल। तो बहुत सुंदर संवाद है, काफ़ी सारा उसमें राजधर्म के बारे में चर्चा होती है। उसके बाद फिर विश्वामित्र का पाद प्रक्षालन आदि करते हैं, और सब पाद प्रक्षालन आदि करने के बाद उनको क्या करते हैं, बैठने के लिए आसन आदि प्रदान करते हैं। और आसन आदि प्रदान करने के बाद फिर पूछते हैं कि आपका यहाँ पे कैसे पदार्पण हुआ है, कैसे आना हुआ। अभी कलयुग में ऐसा हुआ है ना कि जैसे ही कोई घर में एंट्री करते तो पहले ही पूछ लेते कैसे आना हुआ यहाँ पे। वैदिक काल वैसा नहीं था। वैदिक काल में उसको ना उसका पाद प्रक्षालन होगा, उसको फ्रेश, जिसको आजकल हम फ्रेश कहते हैं, स्नान आदि, चंदन, शुद्ध सुगंधित द्रव्य आदि अर्पण किए जाएंगे। उसके बाद फिर उस व्यक्ति को भोजन कराया जाएगा, और भोजन करने के बाद उसको विश्राम के लिए स्थल प्रदान किया जाएगा। भोजन के बाद वो विश्राम करेंगे, और वो विश्राम होने के बाद पूछा जाएगा कि और कुछ मेरे लायक सेवा हो तो बताओ। कलयुग में जैसे ही एंट्री करता है, अरे कैसे आना हुआ है आजकल यहाँ, अचानक से कैसे प्रकट हो गए। वो समझ जाता है कि इसको भगाने का मन है करके, ही इज़ नॉट हैप्पी, वो क्या नहीं है, उतना खुश नहीं है मेरे आगमन से, इसलिए वो व्यक्ति भी निकल जाता है। इसलिए कलयुग में अतिथि देवो भव वगैरह कोई कंसेप्ट नहीं रही है। लेकिन वैदिक काल ऐसा हुआ करता था। वैदिक काल में ये सभी चीज़ों को बहुत ही क्या किया जाता था, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पालन किया जाता था। इसलिए लोग अर्थ संपन्न थे, धन संपन्न नहीं, अर्थ संपन्न थे। नहीं तो धन संपन्न अगर देखा जाए तो भारत से अमेरिका बहुत धन संपन्न है, बहुत धनवान लोग। पहले 10-12 धनी तो उधर से ही है, वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोगों का अगर हम देखेंगे। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि वो अर्थ संपन्न है, क्योंकि अर्थ मतलब सिर्फ फाइनेंस नहीं होता है। अब में से कोई अगर इकोनॉमिक का स्टूडेंट है कोई, या जिसने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें आती है, सिर्फ फाइनेंस नहीं आता। फाइनेंस एक अलग सेक्टर है, एक बैंकिंग एक अलग सेक्टर है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था बोली जाती है तो उसमें कई सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। तो वैसे ही जो धर्म का पालन करते हैं वो लोग अर्थ संपन्न हो जाते हैं। धर्म अर्थ प्राप्ति कर लेते हैं, अर्थ संपन्न होते हैं। मतलब अर्थ में उसकी मानसिकता भी आती है। अर्थव्यवस्था में वहाँ के लोगों का हैप्पीनेस रेशो भी आजकल काउंट किया जाता है कि वो कितने खुश है। ये सब अर्थ संपन्नता दिखाती है। धन संपन्नता से व्यक्ति खुश होगा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, वो दुखी भी हो सकता है। जिसके पास धन है वो दुखी हो सकता है। ये वैदिक संस्कृति है, वैद में ये सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो फिर वो विश्वामित्र मुनि को पूछते हैं कि मेरे लायक कुछ सेवा हो तो बताइए। तो फिर विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए। बोले मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। कहाँ पे? बोले यहाँ से काफ़ी दूर जंगल में यज्ञ कर रहा हूँ। लेकिन बोले वो यज्ञ में क्या कर रहे हैं, कई सारे मरीच, सुदाऊ, ताटक आदि लोग आके क्या कर रहे हैं, उसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए आप क्या करो, मुझे सहायता करो। दशरथ तुरंत रेडी हो जाते हैं, बोलते ठीक है मैं सहायता करता हूँ। बोले मैं पूरे मेरे सेना के साथ आता हूँ और आपके यज्ञ की क्या करूँगा, मैं रक्षा करूँगा। विश्वामित्र कहते नहीं, मुझे क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, आपकी क्या नहीं चाहिए, आपकी सहायता नहीं चाहिए, मुझे आपका क्या करो,
ये बालक प्रदान करो जिसका नाम है राम, मुझे राम को प्रदान करना। तो राम को मांगते हैं। बहुत बार तो लोग बोलते हैं राम लक्ष्मण को मानते हैं, राम लक्ष्मण को नहीं मांगते, वो सिर्फ राम को मांगते हैं, लक्ष्मण को नहीं मांगते। बोलते हैं राम ही मुझे सिर्फ प्रदान करो। तो जैसे ही वो राम का नाम सुनते हैं तो दशरथ को इट्स लाइक ना हार्ट अटैक आने के, जैसे कि किसी ने उनका क्या मांग लिया हो, हृदय मांग लिया हो, ऐसा लगने लगता है। बोले राम कैसे क्या? और दशरथ महाराज वहाँ पे सुंदर श्लोक में है, बोले दशरथ कहते हैं कि जो राम है वो तो अभी राजीव लोचन है, उसके राजीव लोचन, जिसके नयन जो है वो किसके समान है? कमल के समान है। तो बोले ये राजीव लोचन आपकी कैसे रक्षा कर सकते हैं यज्ञ की? अभी ये भी कूट श्लोक है। राजीव लोचन हम तो सोचेंगे कमल के पंखुड़ के समान शायद लंबी लंबी आंखें होगी, उसको राजीव लोचन नहीं कहते हैं। वहाँ पे राजीव लोचन का मतलब बताते हैं। राजीव का मतलब होता है कमल, कमल को राजीव कहा जाता है। कमल जो पुष्प रहता है ना, उसको संस्कृत में राजीव भी एक उसका नाम है। अब ये जो कमल को राजीव लोचन जब किसी को कहा जाता है किसी व्यक्ति को, तो ये कमल जो पुष्प है ना वो रात में मूंदता है। देखा बहुत सारे फूल रात को मूंदते हैं, दिल में खिल जाते हैं। तो जैसे ही संध्या हो जाती है तो ये क्या हो जाता है? कमल का फूल मूंदता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा भी वैसे ही है, जो राम है ना ये राजीव लोचन है, जैसे ही संध्या हो जाएगी इसकी आंखें तो बंद हो जाएगी, ये सो जाएगा। तो बोले आपकी यज्ञ की रक्षा कहाँ से करने वाला है ये अब तक क्या है? राजीव लोचन है, जिसको संध्या होते ही क्या आने लगती है? नींद आने लगती है। प्रायः बच्चों को संध्या होते ही नींद आने लगती है, इसलिए बच्चों को राजीव लोचन कह सकते हो आप। तो इसलिए भगवान को राजीव लोचन कहा गया है वहाँ पे। बोले ये कैसे रक्षा करेगा? लेकिन बोले बोले मेरे पास ह्यूज एक्सपीरियंस है, बोले 60,000 वर्ष तक बोले मैं यही कर रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ? युद्ध कर रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं पूरे सेना के साथ आता हूँ। विश्वामित्र मुनि बोलते नहीं, मैंने राम को मांगा है तो आपको किसको देना पड़ेगा? राम को ही देना पड़ेगा। दशरथ तैयार नहीं है, दशरथ विलाप कर रहे हैं, विश्वामित्र मुनि हट करके बैठे हुए हैं कि मुझे कौन चाहिए? राम ही चाहिए करके। तो फिर वहाँ पे पहली बार वशिष्ठ का और किसका? विश्वामित्र का एक मत होता है। इसके पहले उनका हमेशा झगड़ा चलता था, कभी साथ में नहीं आते थे। लेकिन वहाँ पे वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ को कि अगर आप राम को इनके साथ भेजते हो तो फिर क्या होने वाला है? इसमें राम की भलाई है। बोले ये ब्रह्म ऋषि है, आप जानते नहीं हो इनकी शक्तियों के बारे में, अगर ये चाहे तो ये स्वयं उन राक्षसों को मार सकते हैं, इनको किसी की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो सिर्फ राम को लेके जाना चाहते हैं, वो उसके कल्याण के लिए, इसलिए राजा दशरथ आप राम को भेज दो। यहाँ तक डिस्कशन है वाल्मीकि रामायण में। और फिर डायरेक्ट डिस्कशन आता है कि विश्वामित्र है वो अयोध्या से बाहर निकले हैं और उनके साथ राम और लक्ष्मण निकल गए। अब ये लक्ष्मण को तो मांगा नहीं था, तो फिर लक्ष्मण कैसे चले गए? तो लक्ष्मण के बारे में वहाँ पे आचार्य गए बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मध्वाचार्य बहुत सुंदर लिखते हैं वहाँ पे। मध्वाचार्य बोलते हैं लक्ष्मण का मतलब ही है, लक्ष्मण को क्या कहा जाता है? शेष अवतार। शेष सुना होगा आपने, शेष है वो। अभी शेष किस चीज़ को कहते हैं? मूल चीज़ है, वो ख़त्म होने के बाद जो बचता है उसको क्या कहा जाता है? शेष कहते हैं, बराबर ना आपने पूरा भोजन गोवर्धन पर्वत के इतना राइस खा लिया और थोड़ा सा एक निवाला अगर छूट गया तो उसको क्या कहेंगे? शेष। शेष मतलब बचा हुआ। मतलब क्या है कि ये शेष किसका अंग है? मूल का अंग है। मूल का अंग जो है वो शेष है। शेष मतलब मूल से जो बचा हुआ है वो शेष है। तो मतलब ये शेष किसके साथ जाना जरूरी है? मूल के साथ जाना जरूरी है। इसलिए हम पाया बोलते हैं कि कुछ शेष नहीं होना चाहिए, शेष साइड में नहीं होना चाहिए, वो शेष किसके साथ होना चाहिए? वो मूल के साथ ही जाना चाहिए। इसलिए मध्वाचार्य कहते हैं कि ये शेष हमेशा किसके साथ जाएगा? मूल के साथ जाएगा। इसलिए उसको चाहे मांगे या ना मांगे विश्वामित्र, लेकिन वो शेष है, इसलिए वो कहाँ चला जाएगा? वो शेष कभी पीछे नहीं रह सकता है, वो कहाँ जाएगा? वो मूल के साथ ही चला जाएगा। इसलिए उनको वन में जाने के लिए भी नहीं कहा गया था लक्ष्मण को, लेकिन वो क्या कर दिए? ये शेष है वो कहाँ चलेगा? हमेशा मूल के साथ निकल जाएंगे, इसलिए वो मूल के साथ निकल गए। ये बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं मध्वाचार्य इस चीज़ को कि लक्ष्मण जी अचानक से कहाँ से निकल पड़े। जाना तो राम को चाहिए था, लक्ष्मण जी गए क्योंकि बोले वो क्या है? वो शेष है। तो इनको लेके जंगल में चले जाते हैं। जंगल में चले जाने के बाद अयोध्या से काफ़ी दूर चले जाते हैं। दूर चले जाने के बाद
रास्ते में रात्रि होती है, पहुंच नहीं पाते जहाँ पे यज्ञ है। तो एक स्थान पे क्या करते हैं, वास करते हैं। कौन वास करते हैं? विश्वामित्र, रामचंद्र, लक्ष्मण, ये सभी रात्रि का वास करते हैं एक जगह पे। रात्रि जब वास करते हैं तो भगवान रामचंद्र बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं। वो क्या करते हैं, कुशा ग्रास का बिस्तर बनाते हैं। कुशा घास जो होती है, कुश नामक घास से एक बिस्तर बनाते हैं, किनके लिए? विश्वामित्र को सोने के लिए। विश्वामित्र सोते हैं। राम और लक्ष्मण उनका चरण का क्या करते हैं, चरण की मालिश करते हैं, चरण दबाने लगते हैं। और जब उनको लगता है कि अभी विश्वामित्र मुनि सो गए हैं, तब वो दोनों जाके क्या करते हैं, सोते हैं। लेकिन विश्वामित्र को नींद नहीं आई थी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न थे कि आज मैं किसके साथ हूँ, साक्षात भगवान के साथ में हूँ करके, भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हो गए हैं। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग एक समय में जो एक इच्छा थी क्या बनने की, ब्रह्म ऋषि बनने की, वहाँ से उनका समझ बहुत ऊपर उठ चुका था। और इसलिए जैसे ही वो देखते हैं कि राम लक्ष्मण अभी सो गए हैं, तो विश्वामित्र मुनि उठते हैं और पूरे रात भर, सिर्फ रात भर वो भगवान रामचंद्र के सौंदर्य को निहारते रहते हैं। सो नहीं पाते विश्वामित्र, पूरे रात भर किसके सौंदर्य को निहार रहे हैं, भगवान रामचंद्र के सौंदर्य को देख रहे हैं। उनके सौंदर्य की क्या कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। उनके सौंदर्य को ही क्या कर रहे हैं, उनके सौंदर्य को मानो वो पान कर रहे हैं रात भर। और रात पूरी जब होती है तो सुबह एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, विश्वामित्र मुनि कंपाइल किया हुआ है। बाद में उसके अंदर बहुत सारा मिक्सचर हो गया, उसमें बहुत बड़ा गान हो गया है, या कई सारे श्लोक उसमें ऐड हो गए हैं। आपने भी कई बार सुना होगा इस श्लोक को। वो जब उनकी सुंदरता को भगवान के देखते हैं, तो वो देखते हुए विश्वामित्र मुनि सोचते हैं कि कौशल्या कितनी भाग्यशाली है। इसलिए वो सराहना किसकी कर रहे हैं, कौशल्या के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि ऐसे भगवान नित्य रूप से किसके साथ रह रहे हैं, कौशल्या के संग में रह रहे हैं, कौशल्या के साथ रह रहे हैं। दशरथ के साथ नहीं बोलते, क्योंकि दशरथ कभी कभी क्या करते हैं, राज दरबार में चले जाते हैं, तो हमेशा राम के साथ नहीं रह रहे। लेकिन कौशल्या हमेशा राम के साथ है, इसलिए वो किसकी सराहना करते हैं, भाग्य की, कौशल्या के भाग्य की सराहना करते हैं। वो उसमें कौशल्या के भाग्य का गान करने लगते हैं और लिखते हैं, कौशल्या सुप्रजा रामा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम दिव्य मांगल्यम। और रामचंद्र को स्वयं उठा रहे हैं। वास्तव में गुरु सोना चाहिए, शिष्य उठना चाहिए, और शिष्य ने किसको उठाना चाहिए, गुरु को उठाना चाहिए। ये शास्त्र है। शास्त्र कहता है कि शिष्य को गुरु के बाद सोना चाहिए और गुरु के पहले उठ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये स्वयं उठा नहीं रहे, लेकिन गान कर रहे हैं। वो स्वयं कौशल्या के भाग्य की सराहना कर रहे हैं, इसलिए वो कौशल्या सुप्रजा, आपने सुना होगा, साउथ इंडिया में तो बहुत इसको गाया जाता है। बाद में इसमें कई सारे वर्सेस ऐड हो गए हैं, लेकिन मूल इसको लिखा है, किसने लिखा है, ये विश्वामित्र जी ने लिखा हुआ है। कौशल्या सुप्रजा रामा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम दिव्य मांगल्यम। माँ की संध्या, सुबह को भी संध्या कहा जाता है, जहाँ पे भी समय बदलता है ना, करवट लेता है, उसको संध्या कहा जाता है। इसलिए त्रिसंध्या, तो त्रिसंध्या में सुबह भी आती है। तो आप बोलोगे हमें तो संध्या मतलब एक ही चीज़ पता है, सायंकाल को क्या कहा जाता है, संध्या कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोपहर को भी संध्या कह सकते हैं और सुबह को भी संध्या कह सकते हैं। खास करके गायत्री मंत्र आदि जप करने वाले लोगों को अच्छे से पता है कि त्रिसंध्या करना चाहिए, तो तीनों समय करना चाहिए। तो उनकी सराहना करते हैं। वहाँ से फिर से वो पहुँच जाते हैं जहाँ उनका यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में बैठते हैं। विश्वामित्र के अन्य क्या है, अन्य कई सारे शिष्यगण हैं, वो यज्ञ से कई सारे दिव्यास्त्र प्रकट करते हैं। और वो सभी दिव्यास्त्र किसको प्रदान करते हैं, भगवान रामचंद्र को प्रदान करते हैं, भगवान लक्ष्मण को प्रदान करते हैं। और जब ये यज्ञ जब समाप्ति होने वाला था, तभी वहाँ पे एक बहुत ही शक्तिशाली आसुर प्रकट होती है, और वो है त्राटक। देखो, कृष्ण लीला में भी भगवान ने सबसे पहले वध किया वो एक स्त्री का किया। यहाँ पे भी सबसे पहले वध किया वो किसका किया है, एक स्त्री का रामचंद्र वध करने वाले हैं। तो त्राटक आते हैं। त्राटक के साथ साथ अन्य भी मरीचि आदि कई सारे, मरीचि सुबाहु आदि राक्षसगण हैं ना, त्रिविक्रम या त्रिनाथ कुछ, तो ऐसा भी एक राक्षस का नाम लिखा हुआ है। ऐसे कई सारे राक्षस है, बहुत लंबा चौड़ा रिस है, लेकिन उसमें मूलतः त्राटक और मरीचि है ना। ये लोग आते हैं और ये लोग क्या करने लगते हैं, उस यज्ञ में विध्वंस करने, उस पर करना चालू करते हैं। विध्वंस करने क्या चालू करते हैं, तो रक्त मांस आदि यज्ञ में डालने का प्रयास करते हैं। तो लक्ष्मण क्या करते हैं, तुरंत अपना दिव्यास्त्र निकालते हैं और उस यज्ञ को ना एक कवर से ढक लेते हैं, ताकि ये कोई भी चीज़ अंदर ना गिर जाए।
तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं रामचंद्र को कि रामचंद्र इससे नहीं होगा, आपको इनका क्या करना पड़ेगा, वध करना पड़ेगा। तो रामचंद्र सुनते नहीं है, रामचंद्र सोचते हैं यार राक्षसों को कैसे मारे, क्योंकि पहली बार युद्ध कर रहे हैं, रामचंद्र पहली बार कोई युद्ध करने जा रहे हैं। तो जैसे ही वध कर रहा बोलते हैं तो रामचंद्र एक अमोघ अस्त्र निकालते हैं और वो चलाते हैं किसके ऊपर, मारीच के ऊपर चलाते हैं। और मारीच लगभग 400 योजन दूर समुद्र में जाके गिरता है। मारीच को मारते हैं, मारीच लगभग 400 योजन दूर समुद्र में जाके गिरता है। अभी कुछ कथाकारों का कहना है, या जो भी ना मॉडर्न साइंटिस्ट बोल सकते हैं उनको, वो बोलते हैं कि मारिच जहाँ पे गिरा था ना वही देश अभी मॉरिशस है। बोले वो मारिच के नाम से बोले उसका नाम प्रसिद्ध हुआ है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। बहुत बार लोग ऐसा कुछ ना कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं, चाहे सच भी हो सके, क्योंकि मॉरिशस में भी रामायण काफ़ी प्रसिद्ध है। बोले वहाँ सब रामायण प्रसिद्ध है, ये मारिच ने करवाया, क्योंकि मारिच बाद में साधु बन गया था। अभी साधु बनेगा तो प्रचार तो करेगा ही ना, ऐसा ही थोड़ा बैठेगा वो, तो इसलिए शायद मारिच ने वहाँ पर प्रचार किया होगा। तो मारिच दूर गिरता है जाके, तो विश्वामित्र मुनि थोड़े क्रोध भाव से या क्रोध में आके राम को बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना है, अगर आप ऐसे करोगे तो वो फिर से यहाँ नहीं तो कहीं अन्य किसी को तकलीफ देंगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका वध करना पड़ेगा। इसलिए फिर ना इंद्रास्त्र निकाल के रामचंद्र जी अपने धनुष्य पर चढ़ाते हैं, और धनुष्य पर चढ़ाते वक्त रामचंद्र अपनी आंखें बंद कर देते हैं, क्योंकि वो आंखें बंद करते हैं ये बात विश्वामित्र देख लेते हैं। रामचंद्र आंखें इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है शास्त्र में, वृद्ध व्यक्ति, स्त्री, बालक, ब्राह्मण और गाय, ये 5 जो है ना ये अवध्य है, इनका वध नहीं करना चाहिए। भले इन्होंने कितना भी कार्य, कुछ भी कठिन से कठिन कार्य किया हो तो उनको कोई अन्य पनिशमेंट दे दो, लेकिन इनका कभी वध मत करो। इनको अवध्य कहा गया है कि बालक कोई भी कार्य करे तो भी उसको पनिश किया जा सकता है डेफिनेटली, लेकिन उसका वध नहीं किया जा सकता। स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, गाय का वध नहीं करना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्जुन ये कारण देते हैं वहाँ पे, भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं गुरुजनों की कैसे हत्या कर सकता हूँ करके, वृद्ध है उनकी रक्षा करनी चाहिए, और उसके साथ साथ गाय का वध नहीं करना चाहिए, वो अवध्य होती है। तो इसलिए रामचंद्र तो फिर वहाँ पे आर्गुमेंट देते हैं, विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि बोले जब स्त्री उसी को कहा जाता है जो स्त्री उचित कार्य करे, व्यक्ति का सिर्फ शरीर नहीं होना चाहिए बल्कि उसके कार्य भी वैसे ही होने चाहिए, तभी उसको क्या कहा जाएगा, उस रूप में देखा जाएगा। इसलिए इसके कार्य वैसे नहीं है, इसलिए आप उसका वध कर दो। तो फिर इंद्रास्त्र से वो क्या करते हैं, भगवान रामचंद्र त्राटक का वध कर देते हैं। त्राटक का वध होता है, यज्ञ संपन्न हो जाता है। यज्ञ में जितनी सारी चीज़ें विश्वामित्र ऋषि को प्राप्त होती है वो किसको प्रदान करते हैं, वो सभी चीज़ें भगवान रामचंद्र को प्रदान करते हैं। रामचंद्र को प्रदान करने के बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो पहुँचते हैं, आगे जाके सिद्धाश्रम पहुँचते हैं। सिद्धाश्रम में सिद्धाश्रम की कथा उनको सुनाई जाती है, और सिद्धाश्रम की कथा सुनने के बाद वहाँ से फिर से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो पहुँचते हैं किनके आश्रम में, गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। सिद्धाश्रम भृगु ऋषि का आश्रम है, वहाँ भृगु और देवहूति की कथा हुई थी, वो बहुत बड़ी कथा है। श्रीमद् भागवतम के 3य स्कंद पूरा उसी से भरा हुआ है ना। देवहूति के पुत्र कपिल मुनि हुए, अन्य की कथा वहाँ पे रामचंद्र को सुनाई जाती है। लेकिन वहाँ से वो पहुँचते हैं गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं, और वहाँ पे उनको ये जो वाल्मीकि ये विश्वामित्र है वो गौतम ऋषि की कथा सुनाते हैं। बोले ब्रह्मा जी ने एक समय में एक सुंदर कन्या प्राप्त की थी, क्योंकि पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पास ये शक्ति है कि वो अपने मन से किसको प्रकट कर सकते हैं, संतान प्रकट प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग मन से नहीं कर सकते हैं, हमारा सबका, हम योनिज है, अयोनिजा नहीं है, योनिज है, योनि से हमारा सबका जन्म हुआ है। लेकिन ब्रह्मा को ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मा ने एक सुंदर कन्या प्रकट की थी जिसका नाम था अहिल्या, और वो इतनी सुंदर थी कि सभी देवताओं की इच्छा थी कि वो किसके साथ विवाह करे, अहिल्या के साथ उसका क्या हो जाए, विवाह हो जाए। लेकिन ब्रह्मा जी उसको किसको प्रदान करते हैं, गौतम ऋषि को प्रदान करते हैं। गौतम ऋषि के साथ उसका विवाह होता है। विवाह के पश्चात अहिल्या के साथ गौतम ऋषि उसी स्थान में रहने लगते हैं। वहाँ पे रहने के बाद कुछ समय के पश्चात इंद्र की इच्छा है, अहिल्या को प्राप्त करने की उच्च इच्छा थी, इसलिए वो अहिल्या के भोग करने के उद्देश्य से अपना रूप परिवर्तन करके गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या के पास आता है और अहिल्या का भोग करता है। और जब गौतम ऋषि को ये पता चल जाता है तो गौतम ऋषि इंद्र को श्राप प्रदान करते हैं। बोलते हैं कि तुम अगर योनि से इतने आसक्त हो तो तुम्हारे पूरे शरीर के ऊपर क्या हो जाएगी,
योनि अंकित हो जाएगी। बाद में इंद्र उनसे क्षमा याचना करते हैं, तो क्षमा याचना करने के बाद इंद्र का वो सभी जितनी योनियाँ थी उनके शरीर पे आई हुई वो आँखों में परिवर्तित हो जाती है। और अहिल्या को भी श्राप देते हैं कि तुम इतने समय तक मेरे साथ रहने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आया है कि कोई मेरा हम शक्ल भी आ जाए तो वो मैं नहीं हूँ, ये समझ में नहीं आया। बोले इसलिए तुम्हारा भी दोष है, इसलिए तुम पत्थर बन जाओगे, पत्थर के समान बोले कार्य किया तुमने। तो जैसे ही उसको पत्थर बनने का अभिशाप मिलता है तो वो क्या करती है, वो समय याचना करती है, बोलती है कि मुझे इससे बचाओ, मैं पत्थर नहीं बनना चाहती हूँ। तो फिर गौतम ऋषि बोलते हैं कि ठीक है, जब भगवान रामचंद्र आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, आपको यहाँ से मुक्त करेंगे, त्रेता युग में आएंगे। तो यहाँ पे कई सारे लोग गलत धारणाएं भी बताते हैं कि उन्होंने गौतम ऋषि ने पूरा युग परिवर्तित किया था, द्वापर पहले आना चाहिए बाद में त्रेता आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वाल्मीकि जी इस चीज़ के साथ क्या नहीं करते हैं, एग्री नहीं है ऐसा कोई युग परिवर्तन हुआ है। बोले हमेशा ये सत्य त्रेता द्वापर कली ऐसा ही सीक्वेंस रहता है और ऐसे ही युग आते हैं। इनका नंबरिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, इनका संबंध जो है वो अन्य चीज़ों से है, नंबर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। सतयुग मतलब धर्म के 4 स्तंभ जिसमें पूर्ण रूप से वो सतयुग होता है। त्रेता मतलब 1/3 75% जिसमें धर्म का स्तंभ है वो त्रेता है। द्वापर मतलब 50% है नहीं है, इसलिए द्वापर कहा गया है। और कली जिसमें धर्म 25% नाम मात्र है जो है नहीं, ऐसा उसका कनेक्शन है। उसका कनेक्शन कोई नंबरिंग के साथ नहीं है। इसलिए फिर वहाँ से अहिल्या का उद्धार करने के बाद वहाँ से पहुँच जाते हैं कहाँ पे, गंगा पार करते हैं। और गंगा पार करने के बाद रामचंद्र कहते हैं कि अभी मैं लौट के जाना चाहता हूँ, हो गया आपके यज्ञ की रक्षा के। तो विश्वामित्र ऋषि कहते हैं नहीं, विश्वामित्र मुनि को वियोग सहन नहीं हो रहा, रामचंद्र को त्यागना नहीं चाहते। इसलिए उसके बीच में विश्वामित्र मुनि को क्या मिलती है, सूचना मिलती है कि जनक महाराज की जो कन्या है उसका क्या होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है। इसलिए वो राम को और लक्ष्मण को लेकर कहाँ पहुँच जाते हैं, जनकपुर में पहुँच जाते हैं। जनकपुर में पहुँचने के बाद वहाँ की पूरी जनकपुरी की छवि आदि देख के रामचंद्र मोहित हो जाते हैं। तो इतना सुंदर नगर है जो कि जनक महाराज का नगर है। जनक महाराज को जैसे ही सूचना प्राप्त होती है कि विश्वामित्र मुनि स्वयं पधारे हैं, तो जनक महाराज स्वयं उनको क्या करते हैं, उनको वेलकम करने के लिए पहुँच जाते हैं। उनको लेके कहाँ पहुँचते हैं, अपने दरबार में लेके जाते हैं। रामचंद्र लक्ष्मण आदि को बिठाते हैं और बिठाने के बाद जनक विश्वामित्र मुनि को कहता है कि मैंने ये स्वयंवर क्यों रखा हुआ है। तो क्यों रखा हुआ है स्वयंवर, सीता का स्वयंवर, तो वो कथा बताते हैं कि बोले मेरे पास ये क्या है, एक धनुष्य है ना, क्या है, एक धनुष्य है, जो धनुष्य शिवजी के द्वारा दिया हुआ है। ये धनुष्य कहाँ से आया, तो बोलते एक समय में देवता ऐसे ही खाली बैठे थे, कुछ काम नहीं था उनके पास करने के लिए। तो बोले फिर क्या करते, बोले IPL लगाते हैं हम लोग, कुछ करने के लिए है नहीं ना, सब हो गया। तो बोले हम इंटरनल मैचेस चालू करते हैं। तो बोले किसका युद्ध लगाएंगे मैच के लिए, तो बोले सोच के बोलते हैं विष्णु और शिव जी का युद्ध लगा के देखते हैं कैसा होगा ना। अथा तो भयंकर जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर रहे, वो महाभयंकर जिज्ञासा कर रहे हैं कि बोले शिव जी और विष्णु को बीच में क्या करते हैं, युद्ध करवाते हैं। बोले उसके लिए फिर धनुष्य की भी आवश्यकता है। तो विश्वकर्मा को 2 धनुष्य बनाने के लिए बोलते हैं। शिव जी के लिए जो बनता है वो शिव चाप है, और विष्णु के लिए जो बनता है उसको विष्णु चाप कहा जाता है। तो 2 धनुष्य बनाते हैं, और ये दोनों धनुष्य क्या करते हैं, ये धनुष्य जो है वो क्या करते हैं, शिव जी के हाथ में देते हैं। शिव जी को बोलते हैं कि आप युद्ध में आ जाओ। शिव जी बोलते हैं देखो वैसे मैं हार जाऊंगा, विष्णु के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर बोलते हैं विष्णु की अगर इच्छा है मुझसे लड़ने के लिए तो मैं सेवा के रूप में आ जाऊँगा उनसे युद्ध करने के लिए। विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु बोले यार बहुत दिन से मैंने भी युद्ध नहीं किया। बोले मैं भी क्या करता हूँ ना, थोड़ा वो अपने ना बाहें ऊपर कर लेते हैं और पहुँच जाते हैं युद्ध के मैदान में। जैसे ही शिव जी को देखते हैं तो हर वीर एक गर्जना करता है। तो विष्णु इतने जोर से गर्जना करते हैं कि उनके आवाज़ से शिवजी सहित सभी देवता बेहोश हो जाते हैं। विष्णु बोले लड़ूंगा किसके साथ, बोले ये तो कोई आवाज़ भी मेरा सुन नहीं पाए, सिर्फ मेरे आवाज़ से अगर बेहोश हो रहे हैं तो मैं युद्ध किसके साथ करूँगा। तो फिर विष्णु सबको जगाते हैं, बोले क्या करो यार उठो ना, तुम सब बेहोश हो गए हैं। तो देवता समझ जाते हैं, बोले ये ऐसा युद्ध नहीं करवाना चाहिए। देवता क्षमा याचना करते हैं। तो फिर भगवान को प्रणाम करते हैं शिव जी, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं और शिव जी निकल जाते हैं। और शिव जी निकलते वक्त क्या करते हैं, अपना धनुष्य जो है ना वो क्या करते हैं, वही छोड़ जाते हैं। फिर
वो धनुष देवताओं को द्वारा क्या किया जाता है, राजा देवव्रत को दिया जाता है। राजा देवव्रत उस धनुष को राजा निमि को देता है और ये निमि के ही वंश में आगे कौन आते हैं, ये जनक महाराज आते हैं, तो वो धनुष वहीं रहता है। और जो विष्णु का धनुष था उसका क्या हो जाता है, तो विष्णु का धनुष ऋषि रुचि को दिया जाता है। वो रुचि ऋषि के ही पुत्र है जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र है परशुराम जी, तो वो धनुष उनके पास आता है। तो बोलते हैं ये धनुष हमारे पास आया हुआ है। बोले अच्छा ये धनुष की क्या विशेषता है, तो बोले ये धनुष की इतनी विशेषता है, तो ऐसा कहा गया है इसमें, वाल्मीकि रामायण कहता है कि वो धनुष को खींचने के लिए एक साथ 300 बैलों की आवश्यकता होती थी। 300 बैल मिलते थे तब उस धनुष को क्या कर सकते थे, वो सिर्फ खींच सकते थे। इतना उस धनुष्य में क्या था, महाभयंकर ऐसा अकराल विकराल स्वरूप था वो धनुष्य का। 300 बैलों की आवश्यकता होती थी। बोले 500 लोग, 500 वीर जिनको बैक पेन नहीं है, आजकल के जवान लोग नहीं है, आजकल तो 20 साल में भी बैक पेन चालू होता है। बोले 500 क्षत्रिय उसको हिला सकते थे। अगर बैल नहीं है तो 500 क्षत्रिय जब मिलकर धक्का मारेंगे तो उसको हिलाएंगे। बोले ये मैंने क्या कर दिया है, ये रखा है यहाँ पे स्वयंवर में, अगर इसकी कोई प्रतिंचा चढ़ाता है तो उसको सीता क्या करेगी, वरण करेगी। तो बोले ये ऐसा डिफ़िकल्ट सा क्यों रखा है आपने, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है ना ये सब। तो बोले इसलिए रखा है, तो वो थोड़ा सा बताते हैं। बोले ये धनुष्य हमारे पास पूजा में रखा रहता है। तो बोले एक दिन क्या हो गया ना, सीता को कहीं पुष्प निकालने थे, तो अपने सहेलियों के साथ थी, लेकिन पुष्प काफ़ी ऊंचाई पे थे, वो निकल नहीं सकते थे, और सीता को वही पुष्प चाहिए थे। तो वहाँ वो आजू बाजू में सीता माता ढूंढने के बाद उसको जानकी को कुछ नहीं मिलता है जिससे वो पुष्प नीचे गिरा सके। तो उनकी सहेली कहती है देखो इतने ऊंचाई तक एक ही चीज़ पहुँच सकती है। बोले वो जो तुम्हारा पिता वो धनुष्य की पूजा करता है ना, वो काफ़ी लंबा है, उसको लेके आ जाओ। जानकी दौड़ के जाती है, धनुष्य को उठा के लेते आती है, क्या करती है, हिलाती है। उसको हिलाने के बाद जाके धनुष्य को फिर से रख देती है। लेकिन इस बात को देखते हैं उनके मंत्री, जो मंत्री है वो देख लेते हैं और जाके जनक महाराज को बताते हैं। जनक महाराज बोले ऐसा कैसे हो सकता है ना, कि बोले उसको 500 व्यक्ति उसको ठहल नहीं सकते हैं ठीक से, उसको जानकी छोटी सी बालिका कैसे उठा सकती है। तो वो जानकी को बुलाते हैं, जानकी को बुला के पूछते हैं वो धनुष्य के बारे में। तो जानकी डर जाती है, बोले क्या हो गया, टूट गया, फूट गया, चोरी हो गया, क्या हो गया धनुष्य के बाद। वो बोली मैंने उठाया तो था लेकिन मैंने जगह पे रखा था। बोले लास्ट मेरा वही है वो धनुष्य का कंडीशन, उसके आगे का मुझे पता नहीं है क्या हुआ है। जैसे ही जानकी के मुख से ये सुनते हैं कि उन्हें वो जगह पे रखा उठा के, तो दशरथ जो जनक महाराज है ना डर जाते हैं, उनका पसीना छूटने लगता है ना। वो शायद बोले होंगे मिनिस्टर को कि ऐसे और तेज करो करके, पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। उसके बाद कुछ समय चला जाता है और एक दिन ऐसे ही जानकी गेंद के साथ खेल रही थी, तो उनकी गेंद उस धनुष्य के नीचे जाके फंस जाती है। और उस समय में तो स्वयं जनक महाराज थे वहाँ पे उपस्थित। जानकी जाके वो धनुष्य को हिला देती है, उसको उठा के वहाँ से यहाँ से वहाँ पटक देती है और गेंद निकाल के लेके आती है। जनक बड़े डर जाते हैं, जनक डरने लगते हैं। बोले ये बालिका अवस्था में है, अभी जवान नहीं है, ये बालिका है, तो ये धनुष्य को ये कैसे गेंद के भांति उठा रही है और यहाँ वहाँ हिला रही है, जिसको 500 लोग तक उठ के हिला नहीं सकते। बोले ये जब जवान हो जाएगी तो कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। और बोले अगर जवानी में इतनी शक्तिशाली हो जाएगी तो इसके लिए ऐसा वर कहाँ से ढूंढ के लेके आऊँगा मैं। बोले अगर ये प्रेमवश अपने पति को आलिंगन भी कर दे तो उसकी क्या हो जाएगी, छटनी हो जाएगी ना। बोले ऐसी अवस्था में इसके लिए कहाँ से वर ढूंढ के निकाले। तो बोले इससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं तो कम से कम इसके उसके समान शक्तिशाली तो ढूंढना चाहिए। इसलिए बोले मैंने ये ऐसा प्रण रखा है। विश्वामित्र मुनि बोलते बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर प्रण रखा है। और फिर शाम के समय में बहुत सुंदर वर्णन है, वाल्मीकि जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। बोलते रामचंद्र पूरे जनकपुरी में घूमते हैं, तो जब जनक महाराज के जितने भी सारे प्रजागण हैं जब रामचंद्र को देखते हैं, रामचंद्र के सौंदर्य को देख के सब लोग जनक को कोसने लगते हैं। वो जनक को कोसने लगता है कि बोले जनक जितना बूढ़ा होते जा रहा है वैसे क्या होते जा रहा है, पागल होते जा रहा है। बोले रामचंद्र जैसा सुंदर वर जहाँ पे इतना सुंदर राजकुमार है, इसको सीता को दे देनी चाहिए। इसको ये क्या धनुष्य वनुष्य लेके बैठा है, बोले फालतू में ये सब चीज़ें करवा रहा है। सभी जितने भी सारे जनकपुर वासी को किसको कोसने लगते हैं, जनक को कोसने लगते हैं कि ये जनक क्यों ये हट पकड़ के बैठा है ये सब स्वयंवर करवाने का। दूसरे दिन स्वयंवर में कई सारे राजा महाराजा हर जगह से उपस्थित होकर आते हैं। सब जगह से राजा महाराजा प्रकट होते हैं, उनके सामने दशरथ जनक महाराज बताते हैं कि क्या होने वाला है करके एग्जैक्टली। हालांकि दशरथ महाराज को भी न्योता भेजा गया था ये स्वयंवर का,
लेकिन दशरथ महाराज सोचते हैं कि मेरे पुत्र ही है नहीं तो जाएगा कौन ना, इसलिए कोई अयोध्या से जाता नहीं है वहाँ पे। लेकिन विश्वामित्र इनको लेके बराबर समय पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सभी राजा महाराजा यहाँ पे उपस्थित होते हैं। उपस्थित होने के बाद वो उस धनुष्य को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति उस धनुष्य को हिला तक नहीं पाता है, हिला तक नहीं पाता है। वाल्मीकि जी के रामायण में तो यहाँ तक ही लिखा है। रामचरितमानस देखो या अन्य ग्रंथों में देखो तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि रावण भी पहुँचता है वहाँ पे, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है। उसको किसी ने न्योता नहीं भेजा था, लेकिन रावण क्या हो जाता है, पहुँच जाता है वहाँ पे। रावण पहुँचने के बाद रावण उसको उठाने का प्रयास करता है। रावण अपने क्या करता है, पहले तो एक हाथ से उठाने का प्रयास करता है, धनुष्य हिलता नहीं। दूसरे हाथ से उठाने का प्रयास करता है तो भी धनुष्य हिलता नहीं है। तो रावण अपनी पूरी 20 भुजा, रावण के 20 हाथ है, एक हाथ नहीं है, 10 सर है ना उसके, तो 20 भुजा है ना। रावण के 10 सर है तो उसके हाथ कितने हैं, 20 हैं। उसके कान भी कितने हैं, 20 हैं। लेकिन 10 सर होने के बाद भी अकल रावण के एक भी सर में नहीं थी। रावण ऐसा व्यक्ति था जो कलयुग को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है ना। हमारे पास सभी प्रकार के गैजेट है ना, ये मोबाइल है, इसमें कितना है 300 MB का जो भी कार्ड का जो भी रहता है उतना मेमोरी है। लैपटॉप है व्यक्ति के पास, उसमें भी मेमोरी ज़्यादा है। और क्या है, टैबलेट है, उसमें भी मेमोरी है। ये आजकल ये क्या कहते हैं इसको, स्मार्ट वॉच आ गया है, इसके अंदर भी मेमोरी नहीं है। ये सभी जगह पे मेमोरी है, सब जगह पे अकल भरी हुई है। सिर्फ अकल कलयुग के व्यक्ति के दिमाग में नहीं है, जहाँ होनी चाहिए थी। बाकी सब जगह किससे भरा हुआ है, इन्फॉर्मेशन और ज्ञान से भरा हुआ है। लेकिन जहाँ पे ज्ञान होना चाहिए था, कलयुग के लोगों के पास एग्जैक्टली वो जगह पे ज्ञान क्या है, मिसिंग है। बाकी सब जगह पे ज्ञान से भरा हुआ है ना। कोई भी गैजेट उठा दो, पूरी दुनिया को ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसी ऐसी अवस्था है। लेकिन जहाँ पे होना चाहिए था, जहाँ से दुनिया को मुट्ठी में कर सकता है, वही स्थान पे ज्ञान नहीं है, बाकी सब जगह पे ज्ञान है। रावण का भी ऐसा ही हाल है। रावण उठाने का प्रयास करता है, धनुष्य तो उठा लेता है, लेकिन वो मिसबैलेंस होकर वो रावण के ऊपर ही गिर जाता है। लिखते हैं कि रावण के ऊपर जब धनुष्य गिरता है ना, तो रावण की सांस फूलने लगती है, मानो उसकी जान जा रही है। रावण कैसे तो उसके नीचे से अपने आप को क्या करता है, सभी राजा मिलकर रावण के ऊपर से वो धनुष्य को ढकेल देते हैं। रावण उठ के चेयर पे बैठता है और वहाँ से धीरे से देखता है, कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है, तो खसक के वहाँ से निकल जाता है। जनक महाराज बड़े रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। जनक महाराज कहने लगते हैं कि लगता है ये पूरी पृथ्वी जो है वो क्षत्रियों से क्या हो गई है, खाली हो गई है। एक भी क्षत्रिय नहीं है इस सभा में जो क्या कर सकता है, इस धनुष्य को प्रत्यंचा लगा चला सकता है। तो ये सुनते ही लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आता है। लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं जहाँ पे सूर्यवंश का एक भी वीर उपस्थित है, उस सभा में ऐसे वचन राजन आपको शोभा नहीं देते हैं। अगर मेरे भैया मुझे अनुमति दे तो मैं ये धनुष्य को 100 योजन तक उठा के दौड़ सकता हूँ। बोले उठाना कौन सी बात है इस चीज़ को। राम उसको बैठ जा बेटा नीचे, क्या है ना, हम यहाँ बिन बुलाए मेहमान है, हमें भी बुलाए नहीं था, हम तो ये क्या गया है, ये ऋषि के साथ चले आए हैं, हम कौन सा यहाँ पे कुछ धनुष्य आदि उठाने के लिए आए हैं। तब विश्वामित्र मुनि रामचंद्र को कहते हैं कि आप क्या करो, इस धनुष्य को प्रत्यंचा चढ़ाओ। रामचंद्र उठते हैं, विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करते हैं, जनक को प्रणाम करते हैं, धनुष्य को प्रणाम करके धनुष्य की प्रदक्षिणा करते हैं। और बहुत ही सहज तरीके से, जैसे मानो एक हाथी जो होता है ना, वो मशरूम के फूल को तोड़ के जिस तरीके से उठा सकता है ना, रामचंद्र उस धनुष्य को उठाते हैं। उस धनुष्य को उठाने के बाद रामचंद्र उस धनुष्य को उठाते हैं और उसको प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जो ही उसको नीचे खींचते हैं, तो वो ज़्यादा यूज नहीं था ना, हमेशा एक जगह पड़ा हुआ था, इसलिए वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करते हुए वो धनुष्य 3 भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। आचार्यगण कहते हैं कि उससे कई सारे राजाओं का, रावण का और अन्य लोगों का उसके साथ क्या टूट जाता है, अहंकार भी टूट जाता है। इन सभी लोगों का अहंकार टूटने के बाद सीता को बड़ा आनंद होता है। रामचंद्र को, इसके पहले ही रामचंद्र ने सीता को देखा था और सीता ने भी रामचंद्र को देखा था, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे, या हर चीज़ के डिटेल में जाएंगे ना तो हमारा रामायण 2 साल तक ख़त्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमें गिवन टाइम में उसको 30 सेशन में ख़त्म करना है। तो सीता रामचंद्र के सामने अपना क्या लेके प्रकट हो जाती है, हार लेके या वरमाला लेके प्रकट हो जाती है। जैसे ही वरमाला लेके प्रकट हो जाती है तो रामचंद्र उसको पहनने के लिए मना कर देते हैं। वो मना करते हैं, वो बोलते हैं मैं यहाँ कोई शादी वादी करने नहीं आया हूँ। वो कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ ये धनुष्य
मुझे विवाह करना है तुम्हारे साथ इसलिए नहीं तोड़ा है, मुझे तो क्या गया, बोले वो विश्वामित्र ने बोला कि इसको उठाओ करके मैंने उठाया, बोले बाकी मेरा शादी का कोई प्लानिंग नहीं है, बोले मैं मेरे पिता की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता हूँ। और वो माल्या पहनने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं। ये जब सुनते हैं तो सीता का बहुत प्रसन्नता होती है, सीता बहुत आनंदित हो जाती है कि ये व्यक्ति सिर्फ शक्तिशाली नहीं है बल्कि इसका इंद्रिय निग्रह भी उतना ही क्या है, उसका मन भी अपने नियंत्रण में है। नहीं तो कोई व्यक्ति तुरंत अहंकार वो खुश हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ा कार्य किया, कोई वीर जिसको हिला नहीं पाया उसको मैंने तोड़ा। लेकिन रामचंद्र जितने शक्तिशाली है उतने ही नम्र है। वो कहते हैं कि जब तक मेरे पिता की आज्ञा नहीं है मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ किसी भी प्रकार का ना। मेरे लिए विवाह के लिए योग्य कन्या कौन तय करेंगे, मेरे पिता तय करेंगे। जनक भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तुरंत जनक शीघ्र दौड़ने वाले घोड़ों के साथ दूतों को भेजते हैं और किसको बुलावा भेजते हैं, दशरथ महाराज को बुलाते हैं। दशरथ महाराज को बुलाया जाता है। दशरथ महाराज को बुलाने के बाद वहाँ पे दशरथ महाराज को जब इस बात का पता चलता है, दशरथ महाराज बड़े खुश होते हैं अपने मंत्री राजा अन्य के साथ, और उसके साथ साथ वो अन्य को भी न्योता भेजते हैं दशरथ महाराज। दशरथ महाराज कई देश कई के जो पिता है उनको न्योता भेजते हैं, और उसके साथ साथ कौशल देश के राजा को भी, कौशल्या के माता पिताजी को भी बुलाते हैं। और ये सभी लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, जनकपुर पहुँचते हैं, जनक महाराज के यहाँ पहुँचते हैं। जनक महाराज को जब सूचना मिलती है कि ये जो दशरथ महाराज पधारे हैं, तो वो अपने नगर के बाहर आके उनको क्या करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, माल्य चंदन आदि अर्पण करते हैं उनको, और योग्य भोजन आदि उनको प्रदान करने के बाद, उनको बैठने की रहने की सभी व्यवस्था करने के बाद फिर वो अपने पुत्री के बारे में बताते हैं कि ये जो मेरी पुत्री है ना, ये अयौनिजा कहते हैं, वो ये यौनि से उत्पन्न नहीं है, वो यौनिज नहीं है, वो क्या है, अयौनिज है। तो फिर उसके जन्म की कथा बताने लगते हैं कि ये मुझे कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो बोले ये मुझे एक ज़मीन से प्राप्त हुई थी। कैसे ज़मीन से प्राप्त हुई थी, तो कहते हैं कि मैंने एक ज़मीन एक ब्राह्मण को दी थी। कुछ लोग कहते हैं कि जनक महाराज जो है वो यज्ञ के लिए स्थली कर रहे थे तब प्राप्त हुई थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण इसके साथ एग्री नहीं कर रहा है। ये जो है तुलसीदास जी का कथन है, लेकिन वाल्मीकि रामायण कहते हैं वैसा नहीं है। ये एक ब्राह्मण को ज़मीन उन्होंने क्या की थी, दान की थी जनक ने। तो ज़मीन दान करने के बाद कोई सुंदर अवसर पर वो जो ब्राह्मण जब वो ज़मीन को क्या कर रहे थे, कल्टिवेट कर रहे थे, उसको ना हल चला रहे थे, तब हल से क्या की थी, हल के शीत से, हद का पाद होता है उसको फाल कहते हैं उसको संस्कृत में शीत कहते हैं, उससे एक संदूक निकल के ऊपर आया था। तो ब्राह्मण जैसे ही वो देखता है तो उसको खोलता नहीं है। वो देखो उस वक्त के ब्राह्मण भी कैसे थे, हमारे ज़मीन से कुछ निकले तो हम रख सकते हैं, बोलते नहीं, ये ज़मीन मुझे किसने दान दी है, राजा ने मुझे सिर्फ क्या दान दिया था, ज़मीन दान दिया था। इस ज़मीन के अंदर का धन मुझे दान में नहीं दिया है। शायद ऐसा हो सकता है कि राजा को इस बात की कल्पना ही ना हो, तो हम अगर उस ब्राह्मण के स्थान पे होते तो ना तुरंत निकाल के क्या करते थे, उसका रफा दफा कर देते थे उसको, कि ताकि किसी को कानों कान भी खबर ना हो जाए। लेकिन देखो ब्राह्मण कितने प्रामाणिक थे अपने नेचर में ना। उस वक्त के लोगों का स्वभाव देखो कैसा था, वो सोचते हैं कि मैंने तो सिर्फ क्या मांगे थे, ज़मीन दान में मांगी थी, ज़मीन के अंदर का धन मैंने दान में नहीं मांगा था। इसलिए वो धन दे के वो जनक महाराज के पास जाते हैं। जनक बोलते हैं ये तो मेरा होगा ही नहीं। बोले जब भी कोई ज़मीन दान दिया जाता है तो उस ज़मीन में उत्पन्न होने वाली फसल, वहाँ का पानी, वहाँ पे हीरे जवाहरात जो भी प्राप्त हो जाए वो किसका होता है, वो दान देने के बराबर होता है। तो जनक का और किसका शास्त्रवाद चालू होता है, ये ब्राह्मण का। जनक बोल रहे ये मेरा नहीं है, ब्राह्मण बोल रहे नहीं ये मेरा नहीं है, राजा का ही है। तो फिर जनक के जो ये है राजपुरोहित है वो बोलते यार ये ठीक है, वो बाद में डिसाइड करेंगे किसका है, पहले खोल के तो देखो ये इसमें अंदर है क्या। तो वहाँ पे राज दरबार में वो उस पेटी को खोला जाता है और उसमें से कौन प्रकट होती है, उसमें से सीता प्रकट होती है। तो उसका किसी भी योनि से जन्म नहीं हुआ है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अयोनिज कहा जाता है। किसी भी प्रकार के मनुष्य के शरीर से सीता का जन्म नहीं हुआ था। तो बोलते हैं ये ऐसी ये दिव्य पुत्री है मेरी जिसका जन्म हुआ है। अब ये सीता वहाँ कहाँ से आ गई, तो फिर जनक के जो पुरोहित हैं, जो गौतम ऋषि के पुत्र हैं, गौतम ऋषि अहिल्या के, तो अहिल्या का पुत्र जनक ऋषि का राजपुरोहित हुआ करते थे। तो वो उसकी एक कथा सुनाते हैं, जो कथा वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है और ना ही इधर लिखी हुई है। तुलसीदास जी के पास भी तुलसीदास जी नहीं लिखते हैं, लेकिन कंब रामायण और आनंद रामायण में इन कथाओं का वर्णन है। तो वो उस कथा के बारे में बोलते हैं कि पद्मनाभ
सॉरी, पद्याक्ष नामक एक राजा हुआ करते थे पूर्व काल में। वो बोलते हैं, मतलब रामचंद्र के सामने वो कथा सुनाई जा रही है और उनको बोलते हैं कि पूर्व काल में पद्याक्ष नामक एक राजा हुआ करता था। उस राजा की इच्छा हुई कि मैं क्या करता हूँ ना, सभी लोग धन के पीछे दौड़ रहे हैं, सबको क्या चाहिए ना, सिर्फ क्या चाहिए, मनी चाहिए। हाँ, सबका सपना सिर्फ क्या है, धन है, मनी, सबका धन, धन चाहिए। अब ये धन कौन प्रदान करता है, लक्ष्मी प्रदान करती है। तो ये पद्याक्ष अपना दिमाग चलाता है, वो सोचते हैं कि ये धन के पीछे दौड़ने से अच्छा है मैं लक्ष्मी को ही प्रसन्न कर लेता हूँ, तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो क्या करते हैं, वो तपस्या में बैठ जाते हैं। बहुत कठोर तपस्या करने के बाद, कठोर तप के बाद वो क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं और लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आप मेरी पुत्री बन के मेरे घर में जन्म ले लो, ताकि आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। हालांकि इनकी कोई शुद्ध भक्ति नहीं है, इनका क्या है, लोभ है, हृदय में लोभ है, इसलिए लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्मी कहती है कि देखो मैं तो प्रकट हो जाऊंगी, लेकिन मैं नारायण की सिवा रह नहीं सकती कहीं और जगह पे। मैं सिर्फ रहती किसके साथ हूँ, मैं एक ही स्थान पे स्थित रहती हूँ जहाँ पे नारायण वास करते हैं, और जहाँ पे नारायण का वास नहीं है वहाँ पे मैं स्थित नहीं रह सकती हूँ। तो राजा कहते हैं जो भी है, लेकिन आप प्रकट हो जाओ। तो लक्ष्मी जी उसको एक फल प्रदान करती है। कहा गया है, कुछ रंग बोला गया है उसका, मुझे रंग याद नहीं आ रहा है अभी। वो रंग का फल प्रदान करती है और लक्ष्मी अप्रकट होती है। तो फल को पद्याक्ष क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो जैसे ही उस फल को वो पद्याक्ष जी तोड़ते हैं तो उसमें से एक पुत्री प्रकट हो जाती है, एक छोटी बालिका प्रकट होती है। वो उसको अपने पुत्री, उसका नाम होता है पद्मा। पद्याक्ष की पुत्री है इसलिए उसका नाम होता है पद्या या पद्मा। कोई कई जगह पे पद्या लिखा हुआ है, कहा जगह पे पद्मा लिखा हुआ है। आनंद रामायण में पद्या कहा गया है, कंब रामायण में कंब ऋषि पद्मा कहते हैं। जो भी है, पद्या नाम होता है, पद्याक्ष की पुत्री। तो पद्याक्ष की पुत्री प्रकट हो जाती है, उसका लालन पालन करते हैं बहुत सुंदर तरीके से। लक्ष्मी जी है साक्षात, तो सौंदर्य का तो कोई कमी नहीं है, इतना ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी है। इस भौतिक संसार में ऐसा सौंदर्य प्राप्त ही नहीं हो सकता है, इतनी सौंदर्यवती है वो। इतनी सौंदर्यवती होने की वजह से वो पुत्री प्रकट होने के बाद सभी, उसकी कीर्ति सब जगह फैलने लगती है कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो राजा के पास कई सारे न्योते आने लगते हैं कि क्या करो करके, आपकी पुत्री का मैं पानी ग्रहण करना चाहता हूँ करके, हमें दे दो करके, हमें दे दो करके, विवाह में आपका कन्यादान करके आपकी कन्या हमें प्रदान करो। जब ये सब जगह पे पहुँचने लगता है तो राजा पद्याक्ष सोचते हैं कि ये ऐसा ठीक नहीं है, मैं इसका क्या करता हूँ, स्वयंवर कर देता हूँ, इसका स्वयंवर रच देता हूँ। तो वो सभी राजाओं को क्या करते हैं, न्योता भेजते हैं कि क्या करना है, अरे कन्या का स्वयंवर करना है। तो स्वयंवर करने के बाद सभी राजा उपस्थित होते हैं, कन्या उपस्थित है, बड़ा सभागृह में स्वयंवर के लिए सभी राजा बैठते के बाद ये अनाउंस करते हैं कि जो अपने शरीर को परमानेंटली नील वर्ण का बना सकता है उसी के साथ में क्या करूँगा, इसका विवाह करूँगा। क्योंकि पद्याक्ष को पता था ये लक्ष्मी है, तो वो किसके साथ होना चाहिए, इसका विवाह नारायण के साथ होना चाहिए। और नारायण कौन से वर्ण के, नील वर्ण है, बराबर है ना। तो बोले जो अपने शरीर को परमानेंटली वैसा बनाइए ना, वो मेकअप करके ना आए ब्यूटी पार्लर में जाके कि नीला बन के आ गया करके ना, और बाद में धोने के बाद वो रंग निकल जाए, ऐसा नहीं चाहिए बोले। तो सब राजा बोले ये कैसा इसका ये है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बोले ऐसा कोई नहीं कर सकता है, ना ही ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसका रंग कैसा हो, नील वर्ण का रंग हो। तो ये सभी राजाओं को बड़ा गुस्सा आता है, बोले ये पद्याक्ष बदमाशी है, बोले हमको लाके हमारा क्या कर दिया है, यहाँ पे समय बर्बाद कर दिया है, और ऊपर से ऐसा कौन सा राजा इसको मिलने वाला है अपनी कन्या के लिए। तो बोलते हैं हम क्या करते हैं, इसके साथ युद्ध करते हैं और इसकी कन्या का हरण कर लेते हैं। सभी राजा पद्याक्ष के साथ युद्ध करते हैं। अभी पद्याक्ष एक अकेला और उसकी छोटी सी सेना, और ये इतने सारे राजा जो इतने सारे स्वयंवर में प्रकट हुए थे या आए हुए थे, पधारे हुए थे, सबकी सेना और ये सब राजा पद्याक्ष को हरा देते हैं। पद्याक्ष को हराने के बाद वहाँ पे पद्याक्ष का क्या हो जाता है, वध हो जाता है। अब पद्याक्ष का वध होने के बाद उसकी पद्या या पद्मा जो कन्या है उसको हरण करेंगे। तो वो क्या करेगी, तो आप वैदिक काल में कोई भी चीज़ को अगर करना है ना तो यज्ञ आवश्यक है, और त्रेता युग में तो यज्ञ ही वहाँ की विधि है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो कोई भी चीज़ चाहे स्वयंवर या कुछ भी हो, शुरुआत के पहले यज्ञ करेंगे, यज्ञ कुंड वहाँ होगा ही होगा। तो पद्या क्या करती है, यज्ञ कुंड में प्रवेश कर जाती है
अग्नि में प्रवेश कर जाती है। अग्नि में प्रवेश करती है तो ये सभी राजा बड़े क्या होते हैं, बड़े गुस्सा हो जाते हैं। वो यज्ञ को क्या करते हैं, पानी डाल के बुझा देते हैं, शायद फिर से पद्या प्रकट हो जाए करके। और पद्या नहीं मिलती है तो उनको लगता है कि वो ज़मीन में चली गई, इसलिए वो ज़मीन को खोद डालते हैं। इतना खोद डालते हैं कि वो पूरे नगर को गिरा देते हैं। वो पूरा महल वहल खोद के सभी राजा क्या करते हैं, उसको गिरा देते हैं। कुछ ही क्षण में ये पूरा जो नगर है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, खंडर में परिवर्तित हो जाता है। कुछ नहीं बचता वहाँ पे आनंद रामायण बहुत सुंदर तरीके से कहता है, बोले सिर्फ नारायण के सिवा अगर कोई लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयास करेगा ना तो उसका हाल ये पद्याक्ष की तरह होगा। पद्याक्ष खुद मारा गया, उसका नगर क्या हो गया, वीरान हो गया, खंडर में परिवर्तित हो गया। सिर्फ किसकी प्राप्ति करने की वजह से, लक्ष्मी को नारायण के सिवा प्राप्त करने का उसने क्या रखा था, प्राप्त किया था। सिर्फ इच्छा नहीं रखी थी, प्राप्त किया था, लेकिन उसके बाद भी क्या हो गया, मारा गया है। इसलिए जितने भी लोग धन के पीछे दौड़ने वाले हैं ना, उनका यही हाल होने वाला है। श्रीमद् भागवतम में 11वें एकादश खंड में कहा गया है कि धन के साथ साथ 15 अनर्थ होते हैं या 15 दोष होते हैं जो धन के साथ आते हैं। अभी मुझे पूरे तो याद नहीं है, ना ही मैं स्वयं निर्धन हूँ, इसलिए मैं याद रख के भी क्या करूँगा ये सब चीज़ों को। लेकिन श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि धन के साथ कितने आते हैं, 15, उसके साथ साथ दोष आते हैं। जो आपके पास धन आया है इसका मतलब क्लियर है कि उसके कितने दोष आए हुए, उसके साथ 15 दोष आए हुए हैं आपके साथ। तो ये जो था ना, ये सब जो इस स्वयंवर में रावण भी उपस्थित था। रावण का आयु बहुत बड़ा है, रावण भी यहाँ पे उपस्थित था। तो रावण यहाँ पे उपस्थित था तो रावण कहता है, वो भी चला जाता है, बोला अभी ये तो गायब हो गई, कहाँ सब उजड़ गया। तो एक समय में रावण अपने पुष्पक विमान में बैठ के वहीं से ऊपर उड़ रहा था। हो सकता है उसके 2-3 दिन बाद हो या जब भी हो। तो यह पद्या फिर से यज्ञ से प्रकट होके उस यज्ञ के किनारे बैठी थी, दुखी बैठी थी। पिता मारा गया, पूरा नगर क्या हो गया, उजड़ गया, स्वयंवर तो हुआ नहीं। तो रावण इसको देखता है। तो रावण का एक मंत्री है ना, वो तुरंत दिखाता है, बोला देखा वही पद्या है, वो जिसको वरने के लिए हम आए थे वो गायब हो गई थी, अभी इसको पकड़ते हैं। रावण सोचता है दिस इज़ गुड आइडिया। रावण तुरंत उतरता है नीचे और पद्या को पकड़ने के लिए जाता है। तो पद्या फिर से क्या करती है, उसी यज्ञ कुंड में फिर से प्रवेश करती है। रावण यज्ञ कुंड में फिर से पानी डालता है और वो क्या करता है, यज्ञ को खोदता है। बोले अभी मुझे तुम्हारा स्थान पता चल गया है, तुम यहाँ से पाताल में भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के लाऊंगा। तो रावण वहाँ खोदता है तो उसको अलग अलग रंग के 5 है ना ज्वेल्स, हीरे या रत्न मिलते हैं। पद्या तो मिलती नहीं है रावण ने, लेकिन यह रत्न कभी नहीं देखा था। तो रावण सोचता है कि ये भाई स्वर्ग तक गया लेकिन ऐसे रत्न मुझे कभी नहीं दिखे, तो यह रत्न मैं गिफ्ट करता हूँ किसको, मंदोदरी को, अपनी पत्नी को गिफ्ट करने की सोच के उसको एक संदूक में पेटी मंगवाता है, संदूक में रखता है और चला जाता है लंका। और फिर उसको पूजा गृह में रखता है, यज्ञ था इसलिए। पूजा गृह में रखने के बाद फिर क्या कर दिया जाता है, पूजा गृह में रखने के बाद रावण शाम के समय में एकांत में जब अपनी पत्नी मंदोदरी से मिलता है, तो मंदोदरी से मिलने के बाद वो उसको कहता है कि मैंने आपके लिए क्या लाया हुआ है, गिफ्ट लाया हुआ है ना। बोले वैलेंटाइन डे हुआ ना, तो गिफ्ट लाया आपके लिए। तो बोले कहाँ पे है, तो बोले पूजा घर में उसको रखा हुआ है। मंदोदरी जाती है, उठाने का प्रयास करती है, उसको उठती नहीं। वो लज्जित हो जाती है कि एक छोटा सा बॉक्स में उठा नहीं पाई। वो रावण को आके कहती है, रावण बोलते उठ नहीं रहा है। रावण जाके देखता है, उठाने का प्रयास करता है, रावण से भी उठता नहीं है। तो रावण उसको खोलता है, तो खोल के देखता है तो उसके अंदर कौन है, ये पद्या बालिका रूप में है, क्योंकि वही वो रत्न के रूप में रावण के पास आई थी। इसलिए बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि सीता जो है वो किसकी पुत्री थी, पहले रावण की पुत्री थी। तो रावण सोचता है कि अभी तो ये बालिका है, हम इसको रख लेते। बोले मेरे पास तो सभी पुत्र ही है। बोले इतना ये सभी जितने भी सारे हैं ना इंद्रजीत, अक्षय आदि बहुत सारे पुत्र है। बोले एक पुत्री नहीं है, इसको हम पाल लेते। तो पहले वो मंदोदरी बड़ी होशियार है, बोलती है ये कहाँ से मिला, ये कहाँ से तुम लेके आए। तो पूरी कहानी बताता है। तो बोली देखो ये अपने पहले पिता को खा चुकी है, इसके वजह से वो पद्माश्य था वो क्या गया है, मारा गया है। बोले इसको अगर हम रख लेंगे ना तो हमारा भी यही हाल होगा, इसलिए बोले ये नहीं चाहिए हमारे पास। अभी वो जवान भी नहीं थी, जवान होती तो रावण खुद रख लेता था, विवाह कर लेता था, लेकिन ये तो बच्ची है। बोलते इसको पहले यहाँ से निकालो, इसको क्या करो, यहाँ से कहीं दूर छोड़ के आ जाओ। तो फिर रावण पहली बार मंदोदरी की बात को सुनता है और बोलता है कि इसको क्या करो, बंद करो और इसको कहीं वीरान जंगल में जाके
जाके ज़मीन के अंदर क्या करो, दफन करके गाड़ करके आ जाओ इसको। इसलिए वो सभी रावण के राक्षस जाके उसको क्या करते हैं, इस राजा के पास जाके क्या करते हैं, उसको दफन कर देते हैं। मिथिला में आके राजा जनक की नगरी में उसको क्या करते हैं, दफन करते हैं, और वहाँ से वो किसको प्राप्त होती है, ब्राह्मण को प्राप्त होती है। यह है सीता की ओरिजिनल स्टोरी की सीता कहाँ से कहाँ तक पहुँची है, या वो ज़मीन में कहाँ से आई। वहाँ पे आने के बाद फिर भगवान रामचंद्र का विवाह होता है सीता के साथ साथ। तो जनक महाराज दशरथ से प्रार्थना करते हैं कि बोलते हैं कि मेरी ये अयोनिजा है, जो मेरे अंग से योनि से उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन दूसरी अंगजा है, मतलब मेरे अंग से उत्पन्न है, वीर्य से उत्पन्न है, मतलब मेरे अंग का हिस्सा है। ये मेरे अंग का हिस्सा नहीं थी, तो ज़मीन में मिली थी। तो उसका नाम क्या है, तो बोले उसका नाम जो है वो उर्मिला है, उसको भी मैं आपके दूसरे बेटे को देता हूँ। और उसके साथ साथ आप मेरे दूसरी भाई है मेरा, उनकी भी 2 लड़कियाँ हैं। एक का नाम है मांडवी, जिसका विवाह भरत के साथ होता है, और एक का नाम है श्रुतकीर्ति, जिसका विवाह किसके साथ होता है, शत्रुघ्न के साथ होता है। और बहुत बड़ा दहेज देके दशरथ महाराज को और रामचंद्र को वहाँ से क्या किया जाता है, नगर से विदा किया जाता है। फिर कुछ रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि जो ये है जो परशुराम जी है, कुछ रामायण में वर्णन है कि जब धनुष्य टूटता है तब परशुराम जी प्रकट होते हैं। कुछ रामायण के अनुसार धनुष्य टूटता है तब नहीं, जब ये सभी लोग वहाँ से लौट के जा रहे थे तब कौन प्रकट होते हैं, परशुराम जी प्रकट होते हैं। तो प्रायः यहीं पे ही बालकांड खत्म होता है। तो हम अगली कक्षा में थोड़ा सा परशुराम के प्राकट्य के बारे में देखेंगे, और बालकांड समाप्त होता है, और यहाँ से क्या चालू होता है, आगे अयोध्या कांड चालू होता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, अगर किसी का प्रश्न है तो? ऐसे तो 9 बज गए हैं। अभी उसका आधा हिस्सा नेपाल में है, आधा हिस्सा बिहार में है। हमारा वहाँ पे एक ज़िला है, नाम भूल रहा हूँ, उस ज़िले में जनकपुरी आती है, उसका हिस्सा भी जनकपुरी हुआ करती थी, और उसके उस साइड ही नेपाल में जनकपुर लग के है। तो वो ज़िला बिहार में है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लग के है, क्योंकि नेपाल इंडिया का कोई बॉर्डर तो ऐसा है नहीं है। लोग खेती करने सुबह उधर जाते हैं, शाम को यहाँ आते हैं। ना घर के बीच में से बॉर्डर गुजरती है, ना बेडरूम इंडिया में होगा और हॉल नेपाल में होगा, ऐसी अवस्था है वहाँ पे। तो वो कुछ हिस्सा वहाँ है, कुछ यहाँ पे। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।